इसका नाम है अभिराम। पता नहीं ये कोई श्राप है या वरदान, लेकिन ये एक बार जो पढ़ लेता है उसे कभी नहीं भूलता। ए जेरोक्स, अबे दिखाना, अबे टाइम खत्म हो रहा है, दिखाना। अबे इतनी जल्दी पीछे कर लिया। तूने मुझे जेरोक्स कहा ना, इसलिए इतना ही टाइम मिलेगा। जनरली अपनी गलतियों के लिए स्कूल में सबको Algebra is a Latin word. Algebra is Arabic word, not Latin. It means reunion of broken parts. तुझे अपनी विकिपीडिया से टीचर का मजाक उड़ाने में क्या मजा आता है? तू क्या खुद को आइंस्टाइन समझने लगा है? एरोगेंट इडियट। ये बचपन से ही अपने और दुनिया के बीच के फासले को भरने की कोशिश में लगा हुआ है। देख, एक पत्थर दूध पी रहा है, भगवान नहीं, इसे कैपिलरी एक्शन कहते हैं। इनमें से किसी को नहीं पता। तू क्या सोक्रेट्स है जो लोगों के विश्वास पर सवाल उठा रहा है? अपने शब्दों को फिल्टर करके बोला कर। अगर मैंने सच को फिल्टर किया तो वो झूठ बन जाएगा। तो ये जो डांट मुझे मिल रही है, ये सच बोलने के लिए मिल रही है क्या? इनका नाम दशरथ है। अभी की माँ के देहांत के बाद अभी को एक माँ की जरूरत थी, तो इन्होंने कमला से शादी की। उसके पति के देहांत के बाद उसे लगा कि उसकी बेटी को एक पिता की जरूरत है और उसने दशरथ से शादी कर ली। आपको लग सकता है कि उसे अपनी दूसरी माँ से परेशानी है। क्या है ये? दशरथ एक एवरेज ग्रुप 1 गैजेटेड ऑफिसर है, तो उसके हाथ ऐसे काम करते हैं जहां उसे घूस नहीं देनी पड़ती, लेकिन उसे दिए बिना आपका काम भी नहीं होगा। तुझे कुछ पैसे चाहिए क्या? मेरे आपके घर में रहने और आपका खाना खाने के लिए फी। तुझे ये पैसे कहाँ से मिले? अब से मैं करप्शन फ्री हूँ मिस्टर दशरथ। ऐसे ही उसने खुद को अपने पिता से दूर और अपने आप को किताबों के करीब कर लिया और अमेरिका में MIT को IAS लिखने चला गया। सारी जगह टाइम वेस्ट करने के बजाय एक ही पर ध्यान दिया होता तो निश्चित रूप से पास कर गया होता। मैडम, तुम्हें क्यों लगता है कि वो इनमें से किसी भी इम्तिहान में पास नहीं हुआ होगा? उसके पास क्लैरिटी नहीं है। ये उसके लिए है और ये उसके ईगो के लिए है। उसका रास्ता बिल्कुल क्लियर है। ये दुनिया अभी उसे समझने के लिए तैयार नहीं है। तूने किसको वोट दिया बे? तुमको भाई। भाई तुम तो हमको वोट देने वाले थे ना। मैंने तुमको भी वोट दिया है भाई। उनको वोट देगा तो मैं तेरे को एक 3 पहियों वाला स्कूटर दिला दूंगा। दीदी तुम किसको वोट देने वाली हो? विशाखावनी पार्टी को। उसने कितने दिए? एक वोट के 5,000। सच में? मतलब सीएम से तुम्हें कुछ नहीं मिला? सीएम ने एक वोट के 10,000 रुपए दिए। फिर तुमको उसके लिए वोट करना चाहिए ना। मैं पिछले 2 बार से उसी को वोट दे रही हूँ। दीदी ने एक नई पार्टी बनाई है, देखते हैं जीतने के बाद हमें क्या देती है। तुम तो बहुत होशियार निकली दीदी। अच्छा सुनो, रिटायर्ड IAS ऑफिसर राम प्रकाश भी इस बार चुनाव लड़ रहे हैं। तुम्हें क्या उन्हें वोट नहीं देना चाहिए? अरे उसने तो किसी को 100 रुपए भी नहीं दिए, कंजूस कहीं का। जीतने के बाद हमें क्या देगा? बस यही, जिसने पैसे दिए होंगे उसको ही वोट मिलेंगे। पैसे देने के बाद भी पक्का नहीं है कोई जीतेगा। मतलब? पावर ऑफ डेमोक्रेसी। पहले इन सारे नेताओं को घूस देना बंद कर देना चाहिए, वरना ये सबका पैसा खाएंगे और अपनी मर्जी से ही वोट डालेंगे। दैट्स आल्सो पावर ऑफ डेमोक्रेसी। सॉरी सर। राउरी दीपक। तूने वोट दे दिया है, चल निकल। इंग लगी है क्या? नहीं तो। फेस मैच हो रहा है? हाँ। मतलब मेरा वोट क्लियरली रिग्ड हुआ है ना? हेलो, ये बूथ रिग्ड हो चुका है। चलो चलो सब अपने घर निकलो। रुको, तू खुद को समझता क्या है? ये ऑर्डर देने वाला तो कौन होता है? इलेक्शन रूल के हिसाब से अगर तुम्हारा वोट मिसिंग है तो तुम टेंडर बैलेट पे साइन करो और निकलो। देखो, मेरा वोट मिसिंग नहीं है, क्लियरली रिग्ड हुआ है यहाँ पर। ये बूथ कंटिन्यू नहीं हो सकता। वोटिंग रोकने वाला तू होता कौन है? पूछने वाले तुम कौन होते हो? पुलिंग ऑफिसर हो क्या? नहीं हो ना? चल निकल यहाँ से। यह है कौन? कंसर्न पुलिंग ऑफिसर को बुलाओ अभी, तब तक यहाँ कोई वोट नहीं डालेगा। ये सब क्या चल रहा है? ओ, क्या आप यहाँ के कंसर्न पुलिंग ऑफिसर हैं? इस बार पार्टी ने आपको खरीदा है। एटीट्यूड दिखाने की ये कोई जगह नहीं है। चुपचाप टेंडर बैलेट पे साइन करो और जाओ यहाँ से। मैं टेंडर बैलेट पे साइन कैसे कर दूं? मेरा वोट क्लियरली रिग्ड हुआ है। न जाने कितनों के साथ ऐसा हुआ होगा। आपको ये बूथ रोकना पड़ेगा। तो हो गया, चल हम निकलते हैं यहाँ से। मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, समझा? रुक जा, रुको।
रुक जाओ, रुक जाओ, मैंने कहा रुको, अब रुक, क्या प्रॉब्लम है? इसका वोट मिसिंग है, ये इस बूथ को ही बंद करवाना चाहता है। मेरा वोट मिसिंग नहीं है, रिग्ड हुआ है, समझ गया? वोट रिग्ड है तो टेंडर बैलेट में जाकर साइन करो और निकलो, तमाशा मत करो यहाँ पर। ओह, मेरा वोट रिग्ड हुआ है और आपका रिएक्शन ये है? अगर लॉजिकली बात करें तो यहाँ का बूथ ही नहीं, पूरा इलेक्शन खारिज होना चाहिए। तो फिर जाओ कंप्लेंट करो इलेक्शन कमीशन को, यहाँ पर नहीं। मैं उनसे भी बात करूंगा। एक मिसिंग और रिग्ड वोट के बीच बहुत बड़ा फर्क होता है। लॉजिकली एक भी वोट मिस हो तो हम उसे डेमोक्रेसी नहीं कह सकते। अगर एक मर्डर क्राइम नहीं है तो 100 मर्डर भी क्राइम नहीं कहलाएंगे। कैसे कह सकते हैं कि सिर्फ मेरा ही वोट रिग्ड हुआ है? हम कैसे मान लें कि सिर्फ ये बूथ रिग्ड हुआ है? 100% रिगिंग फ्री इलेक्शन इज द वेरी फाउंडेशन ऑफ एनी डेमोक्रेसी। आपको इंचार्ज होने के नाते कम से कम इस बूथ को डिस्क्वालीफाई करना चाहिए। ये आपका बेटा है ना? यस सर। और अब इज्जत से टेंडर बैलेट में साइन करो और निकलो, वरना तुम पर नक्सल एक्ट का केस लगाकर सबको अंदर कर दूंगा। यू नो व्हाट दैट मीन्स राइट? MIT में एडमिशन, अमेरिकन ड्रीम्स सब मिट्टी में मिल जाएगा। गेट द हेल आउट ऑफ हियर। ये कहते हुए तुझे शर्म आनी चाहिए। एज अ कलेक्टर यू आर द सुप्रीम अथॉरिटी ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। तुम्हें इन गुंडों पर केस करना चाहिए जिन्होंने पुलिस की मौजूदगी में भी हम पर हाथ उठाया है। असली अर्बन नक्सल्स ये लोग हैं, हम नहीं। तुम इनका साथ दे रहे हो और धमकी हमें दे रहे हो। इमोशन साइड में रख के बात करते हैं। तुमने कहा मैं बेशर्म हूं। सिर्फ मैं ही नहीं, तुम्हारा बाप भी है और यहाँ मौजूद पुलिस वाले भी हैं। मेरे जैसे सिविल सर्वेंट्स बस पॉलिटिशियंस की पैरों की धूल है और इन सारे गुंडों से हम बिल्कुल भी अलग नहीं हैं। एक बात बताऊं, इस शहर में रहने वाले सब लोग यूएस कैलकुलेशन पे जी रहे हैं। ये लोग इंजीनियरिंग, मेडिकल या फिर MBA करके कितना कमा लेंगे बताओ जरा। लेकिन सिविल एग्जाम्स देने वाला बस देश की सेवा करना चाहता है। पर एक बार इस सिस्टम में आने के बाद, जैसा कि तुमने कहा, उन्हें बेशर्मी के साथ जीना पड़ता है। साइड में बैठ के पत्थर मत फेंको, इस दलदल में आकर हमारी तरह जियो, तब पता चलेगा। ये बूथ विशाखावाणी का है, इसे रोकने में मुझे रिस्क होगा। अगर तुमने रोका तो तुम्हारे लिए भी रिस्क है। तो इस वन साइड वॉर से जिंदगी बर्बाद मत करो। फ्लाइट पकड़ो और जाओ। एक हफ्ते बाद तुम अमेरिका में होंगे। यहाँ सब ऐसा ही रहेगा। भगोड़ों के मुंह से देशभक्ति की बात नहीं जमती। जाओ। किसी के ताने सुन के तू क्या अपनी जिंदगी बर्बाद करेगा? मेरी बात मान और नीचे आ जा। MIT के बदले IAS ज्वाइन करके क्या हासिल कर लेगा? तेरे एटीट्यूड के चक्कर में तेरा ही नुकसान होगा। ऐसे तू पागल हो जाएगा। इससे ज्यादा मैं खुश था कि अमेरिका जा रहा है। अब फिर से इसके नखरे शुरू हो गए। तुम ही समझाओ इसे। IAS के इंटरव्यू में कोई 3 में से एक ही सिलेक्ट होता है ना? शायद इसका नहीं होगा। आप अभी से चिंता क्यों कर रहे हैं? धर्मपत्नी जी, मेंस में 500 में से कोई एक पास होता है। बिना किसी तैयारी के उसमें पास हुआ है। इंटरव्यू उसके लिए कोई बड़ी बात है? इस फैसले की वजह से बाद में तो बहुत पछताएगा। नीचे आ जा बेटा। जब तक मुझे पछतावा नहीं होता मैं कोशिश करता रहूंगा मिस्टर दशरथ। मैं जैसा भी चाहूं वैसी अपनी लाइफ जी सकता हूं। 5 साल का था तब से ऐसे ही करता आ रहा है। ऐसे फ्लाइट मिस हो जाएगी। नीचे आ जा। पापा, आप क्या इसके नीचे कूद जाने से ही शांत बैठेंगे? ये तब भी फ्लाइट नहीं पकड़ पाएगा। आप शांत हो जाइए। चल अंदर। देखिए मिस्टर दशरथ, इस पूरी दुनिया में सबसे बेहतर आप ही मुझे जानते हैं। अपनी टिकट कैंसिल करके आप 1 लाख बचा सकते हैं। इसे मेरे अकाउंट में मत ऐड करना। अगर
भाई का नहीं जाना तो इस घर में कदम मत रखना। आप उसके साथ ऐसे कैसे कर जैसे सकते अपनी हैं? इच्छाओं के दम पर बड़ा हुआ है वैसे ही जीना होगा। इसे हमारी क्या जरूरत है? क्यों रे, तेरा पेंट हाउस रेंट पर मिलेगा? तुझे 5,000 एक्स्ट्रा दूंगा क्योंकि वहाँ मच कोई नहीं करेगा ना। बकवास बंद कर और चल। हाँ तो बैग उठाना, चल। उसके बाद मुफासा एक चोटी पर खड़ा हुआ और उसने सिम्बा से बिना पीछे मुड़े भागने को कहा। मुफासा वहाँ से क्यों नहीं भागा? क्योंकि उसे सिम्बा को बचाने के लिए दुश्मनों से लड़ना था। डैड को देखे हुए 23 दिन हो गए हैं आंटी। उनका जब से कोई कॉल भी नहीं आया। डैडी जहाँ काम करते हैं वहाँ सिग्नल नहीं आता, इसलिए कॉल नहीं किया। तुम्हारे डैडी भी तुम्हें उतना ही मिस करते हैं जितना तुम उन्हें करती हो। सुनो, अगर तुम स्कूल जाओगी तभी डैडी वापस आएंगे। हाय मायरा, एनी न्यूज़? नो। पुलिस ने क्या कहा? एज यूजुअल, उन्होंने कहा कि वो पता लगा रहे हैं। ओह गॉड। हॉस्पिटल से कोई क्लू हाथ लगे? नथिंग यार, आई लेट यू नो इफ आई फाइंड एनीथिंग। हे मायरा। या पता नहीं अगर तुम्हारे भाई के लापता होने या इन सब के बीच कोई लिंक है, लेकिन मुझे याद है उस दिन एक नर्स ने मुझे बताया था कोई गुना नाम का गुंडा वरुण के पास आया था। ये भी कोई डेमोक्रेसी है क्या? लास्ट वीक इलेक्शन में बूथ खुलने के 1 घंटे के अंदर ही एक लड़के का वोट रिग्ड हो जाता है और किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई बेवकूफ ही रहा होगा। अपना एक वोट मिस होने से वो सारे सिस्टम को ब्लेम नहीं कर सकता। सिस्टम के बारे में जिन्हें जरा भी नॉलेज नहीं है उनके लिए शहर छोड़ देना ही अच्छा होगा। ये लड़का बहस करता है क्योंकि ये देश किसी एक आदमी का नहीं है। सिस्टम पर सवाल उठाने वाले को एंटी नेशनल नहीं कहना चाहिए। देश छोड़ना बहुत दूर की बात है। एक पिता की ये सलाह है कि गुस्से में इंसान अपना ही नुकसान करता है। हे, ये न्यूज़ कहाँ लिखी है? अबे ये खबर कभी छपेगी भी नहीं। हे, झूठ बोलता है। चल सच बता, सच सच बता, तूने कहाँ झगड़ा किया था? रुको। बोल जल्दी, क्या किया था तूने जो मुझे स्कूल आना पड़ा? जल्दी बोल। दीदी क्या कर रही हो? जल्दी क्या किया था तूने? तुम इसे ऐसे क्यों मार रही हो? आखिर क्या किया? ये तो इसी से पूछ। इसकी नाक का हाल ये क्रिकेट की वजह से नहीं हुआ है। पक्का ये किसी से झगड़ा करके आया है। इसे स्कूल से लेने के लिए मैं खुद स्कूल गई थी। इसके लिए इसकी जान लोगी? दुश्मन बाहर नहीं रहते, घर वालों की शक्ल में घर में ही रहते हैं। ये सब तेरी ही संगत का नतीजा है। तुम जाओ, मैं इसे संभालता हूँ। तुम दोनों जो मर्जी करो। एक्सक्यूज मी सर। यस, कम इन। यस सर। क्या ये तुम्हारा बेटा है? ये तुम्हारी बेटी है? मैं इनकी चाची हूँ। मैं इसका चाचा हूँ। प्लीज टेल मी व्हाट्स द प्रॉब्लम? I love you. If you love me, circle yes. If don't, circle no. हेलो, ये लेटर मैं तुम्हें नहीं दे रही हूँ। ये तुम्हारे भतीजे ने मेरी भतीजी को दिया। तो बताओ तुम क्या चाहती हो? क्या चाहिए? क्या मतलब? इसको एक थप्पड़ लगाओ। थप्पड़ मारने से क्या इनकी फीलिंग्स खत्म हो जाएगी? शोविनिस्ट। एक्सक्यूज मी, एक्सेंट के हिसाब से तुम अमेरिका से ही लगती हो। इस पे सर्कल किसने बनाया? ओहो, शायद इसने तुम पर हाथ उठाया होगा और इसीलिए तुमने इसे मारा है ना? यही बात है ना? मैंने बेटा को नहीं मारा। What a shame. इसमें शेम फील करने वाली कोई बात नहीं है। इनके और तुम्हारे हिसाब से लव के मायने अलग अलग होते हैं। इनके हिसाब से लव का मतलब है लाइक करना। बढ़ती एज के साथ ये लोग रिलेशनशिप के बारे में बहुत कुछ सीखते जाएंगे और जैसा हम रिएक्ट करेंगे वैसा ही ये भी करने लगेंगे। हे आर्या, चलो आंटी को सॉरी बोलो और प्रॉमिस करो तुम प्रिया से बात नहीं करोगे। सॉरी। नो वेट, पीट, आर्या को मारने के लिए सॉरी बोलो। क्या मैडम, आप सॉरी क्यों बोल रही हो? ऐसा बच्चों को सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए। इन्हें नंगे पैर धूप में खड़ा करना चाहिए, वरना ऐसे ही लव लेटर लिखने के सिलसिले स्कूल में चलते रहेंगे। आप इन्हें पब्लिकली ऐसा शर्मिंदा करेंगे तो ये ऐसा ही करेंगे। इन बच्चों को लव का मतलब भी ठीक से नहीं पता है सर। इन्हें आप जाने दीजिए सर। नो नो नो, आई एम नॉट एक्सेप्टिंग दिस सेटलमेंट। अभी के अभी इस बच्चे को सस्पेंड करूंगा मैं ऐसे ही। रुको तुम। आई एम विथड्रॉइंग माय कंप्लेंट। प्रिया, पीट, कम लेट्स गो। ओके सर, अपनी पर्सनल फ्रस्ट्रेशन को आप बच्चों पर मत निकालिए। थैंक यू सर।
चल बेटा. Excuse me. My name is Abhi. Hi, Myra. If you don't mind, can we spend some time together? Excuse me? नहीं, मेरा मतलब है आप मेरे भतीजे के साथ और मैं आपकी इन लड़कियों के साथ. Sure. Okay, please. What do you want to talk? क्या रे, तुझे हिंदी नहीं आती क्या? उसे आता है लेकिन तेलुगु में बात करना पसंद नहीं है. अरे मेरी सोनपरी, तुझे इतनी अच्छी हिंदी कैसे आती है? मेरे पापा. ओह, अच्छा ये बताओ तुम्हारी आंटी क्या पढ़ती है? वो यहाँ कितने दिनों के लिए है? मायरा आंटी ट्रिनिटी कॉलेज की म्यूजिक स्टूडेंट है. वो तब तक यहाँ हैं जब तक डैडी अपनी रिसर्च ट्रिप से वापस नहीं आ जाते. उसके बाद हम वापस अमेरिका चले जाएंगे. ओह, ये पंछी किसी और ही डाल का है. This video is downloaded from HD Hub for you. अच्छा, तुम मेरे लिए क्या एक पजल सॉल्व कर दोगी? तुम दूध की तरह सफेद और ये गन्ने की तरह देसी लड़का. तुम्हारी आंटी भी देसी है. इतनी छोटी सी फैमिली में इतने बड़े बड़े एक्सीडेंट कैसे हो गए? सिली, इट्स सो सिंपल. मेरी दादी माँ इंडियन है और मेरी दादाजी अमेरिकन है. मेरे डैडी दादाजी जैसे वाइट निकले और मेरी आंटी बिल्कुल दादी जैसी निकली. मैं भी अपने डैडी जैसी दिखती हूँ और ये इंडियन जैसा दिखता है, बिल्कुल मॉम के जैसा. That's all. So simple. But my mommy is dead too. अरे नहीं सोनपरी, I'm so sorry बेटा. Hi. Your nephew is a smart boy. They are such a well-mannered kids. Thank you. I'm so sorry about their mother. Thanks for your concern. I heard you are a music student. अगर तुम्हें लोकल म्यूजिक के बारे में सीखना हो या तुम्हें तेलुगु देखना हो तो मैं तुम्हें दिखाने ले जा सकता हूँ. Sure, of course. We'll catch up. ठीक है. This is my fiance's call. I need to take this. I'll see you around. Come. Hi. Yeah, I'm good. How are you? छोटे, उसने मेरे बारे में तुझसे कुछ पूछा क्या? उन्होंने पूछा कि आखिर आप करते क्या हो? तो तूने क्या बोला? आप आईआईटी में पढ़ते हैं और आपको एमआईटी में सीट मिली है. अभी आप बिल्कुल वेले हैं, मैंने यही सब बताया. What are the 4 defined pillars of democracy? सरकार चुनाव करने का अधिकार प्रजा का होता है. मेजॉरिटी रूल्स. जिस सरकार को चुना गया हो उसे जाति धर्म के नाम पर लोगों को बांटना नहीं चाहिए. सबको समान अधिकार मिलना चाहिए. तू मार्केट का सपोर्टर है ना? मैं भी देखता हूँ तेरा स्कूल कैसे चलता है. सरकार को स्वतंत्र रूप से कानून और न्याय की लोगों के लिए व्यवस्था करनी चाहिए. इस नई सरकार के केंद्र में आते ही अब तक 9 कलेक्टर्स, 6 एसपी और 2 हाई कोर्ट जजेस का ट्रांसफर किया जा चुका है. शुरू के 3 सालों में प्लान के हिसाब से खून बहाओ और करप्शन को बढ़ावा दो. आखिर के 2 सालों में आने वाले चुनाव में वोट कैसे हासिल करने हैं ये सोचो. एक वोटर किसी बच्चे के समान होता है. शाम तक उसे जितना चाहे मारो लेकिन रात को उसे एक बिस्किट थमा दो और बच्चा खुश हो जाएगा. एक्स सीएम के द्वारा किए गए सभी कॉन्ट्रैक्ट्स इलीगल हैं. हम पिछले सभी कॉन्ट्रैक्ट्स को खारिज करते हुए रिवर्स टेंडरिंग जारी कर रहे हैं. मैडम, हम पहले ही 30% इन्वेस्ट कर चुके हैं. अगर आप अब कॉन्ट्रैक्ट करेंगी तो हमें अपनी कंपनी बंद करनी पड़ेगी. सब ऐसे ही चलेगा तो कोई भी नई कंपनी यहाँ इन्वेस्ट नहीं करेगी. लाखों लोग सड़क पर आ जाएंगे. इससे इकोनॉमी पेपर पे सीधा इफेक्ट पड़ेगा. आप अपनी कंपनी के बारे में सोचिए. इकोनॉमी के बारे में सोचने के लिए हम हैं. अब हमें क्या करना है बताइए मैडम. सब पहले की तरह चलता रहेगा. समझ गए? हमें लोगों के फंडामेंटल राइट्स लाइक स्पीच, एजुकेशन, प्रोफेशन को प्रोटेक्ट करना चाहिए. गुना भाई का सलाम.
आपको आने की क्या जरूरत थी? आप फोन कर देते, मैं खुद आ जाता। क्या है, हमारा आउटगोइंग का चार्ज ज्यादा लगता है, इसीलिए हमें तुम्हारे पास इनकमिंग भेजा है। फैक्ट्री में कितने लोग काम करते हैं? 5000 लोग सर। किस सैलरी का कितना खर्चा आता है? करीब 3 करोड़। अगर तू ये 3 हर महीने इस खाते में डालेगा तो हम हर महीने तेरे लिए मजदूर सप्लाई करते रहेंगे। हमें सरकार के फैसले पर प्रजा के सुझावों को भी महत्व देना चाहिए और यही सही होगा। तुम्हारे किसी को मारने से भी तुम्हारा ही मान बढ़ना चाहिए। ऐसा करने से ही ऑपोजिशन हमारे डिफेंस में खड़ी होगी। पिछले कोर्ट ऑर्डर के हिसाब से एडो कोमतुरु के होने तक ऐसी वहाँ के किसानों की मांग थी कि तेलुरु में कोई बाहरी दखल नहीं होगा। स्टेट गवर्नमेंट ने आज एक नया बयान जारी किया है जिसे सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हरी झंडी मिल गई है, जिसमें कहा गया है कि तेलुरु में कोई भी बाहरी दखल केवल मुद्दों प्रांतों तक नहीं दिया जाएगा। इस बयान से जहां मछुआरे बहुत खुश हैं, वहीं इस फैसले से किसान बहुत नाराज और बहुत गुस्सा हैं। हम लोग कब से चिल्लाए जा रहे हैं कि इनकी रोक टोक की वजह से हमारा जीना मुश्किल हो गया है। ऐसे में आप ये नया नियम कैसे जारी कर सकते हैं? इनको लगता है कि अपनी मनमर्जी करेंगे क्योंकि इनके पास गवर्नमेंट का सपोर्ट है। हम लोग आज जिला बंद का ऐलान करते हैं। इस महीने की 16 तारीख को हमारे किसान भाइयों के साथ देने के लिए हम जिला बंद का ऐलान करते हैं। ये हालात है देश के। गवर्नमेंट बदलने का मतलब पुराने गुंडों की एग्जिट और नए गुंडों की एंट्री। ऐसे तपती गर्मी में तुम मेरे घर आके ये नकली कागज दिखा के मेरे प्लॉट को अपना बता रहे हो? तुमको क्या मैं पागल दिखाई रिटन पड़ता टेस्ट हूँ? पास कर लिया ना, अब तुझे इंटरव्यू के लिए भी बुक चाहिए? इंटरव्यू के लिए कोई स्पेशल सिलेबस नहीं होगा, इसलिए मुझे दोबारा से पढ़ना पड़ेगा। तुझे पता है मैं ये सारे टेस्ट क्यों नहीं देता? घर मैं बनाऊं या तू, क्या फर्क पड़ता है? मैं इधर अपने घर में आया हूँ। चल निकल यहाँ से। तू अब तक जिंदा खड़ा है, उस बात का शुक्र मना। जमीन 2 आदमियों को बेचने जितना पागल नहीं है ये। तूने मेरी जमीन पर घर कैसे बनाया? तुमने हमारी खेती छीन ली, अब ये घर भी छीनना चाहते हो जिसे हमने खून पसीना एक करके बनाया है। ऐसा करके तुम्हें कभी चैन नहीं मिलेगा। छोड़ और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स दिखा। मेरे पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं। मेरा भी ओरिजिनल है। इन लोगों को यहाँ से निकालो। किसी को हाथ भी लगाया तो तेरी जान ले लूंगा। ये जमीन तेरी है तो जाके कोर्ट से ऑर्डर लेके आ। मैं क्यों कोर्ट जाऊँ, तू जाना। जरा मुझे अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाना। अबे तू कौन है? चल निकल यहाँ से। तेरे डॉक्यूमेंट पे तो सर्वे नंबर अलग है। जब मैंने खरीदा तब अलग होगा। इन्हें नहीं, तुझे यहाँ से भागना पड़ेगा। किसी और की प्रॉपर्टी पे मनमानी करने से अगर तुझे मार भी दिया तो क्राइम नहीं होगा। अरे देखो ये चिकना मुझे मारेगा। तू क्या देख रही है बुढ़िया? तुझे चंदा चाहिए था ना? तू इधर आ बुड्ढे। तेरे को कोर्ट का ऑर्डर चाहिए था। देख कोर्ट खुद आया इधर। दिखने में तो तू कोई पढ़ाकू कीड़ा लगता है। तेरे जैसे पढ़ने लिखने वाले लोग बस पढ़ाई लिखाई करे तभी सुरक्षित रह सकते हैं। अगर तूने अपनी नाक किसी और के मामले में डालने की कोशिश की ना तो तुझे मसल के रख दूंगा। जाके पढ़ाई लिखाई कर। फिर से समझा रहा हूं, जितना जल्दी हो यहां से निकल जाओ। जा। मैं पैदा इस चाकू के साथ हुआ था। जो भी मेरे रास्ते में आता है उसे काटने में बहुत काम आता है। अगर अपनी जान प्यारी है तो अभी भी मौका है। निकल ले यहाँ से। आँख नीचे कर। आँख नीचे कर। आँख नीचे कर। कौन है तू? हाँ, कौन है तू? है? हम आपस में ये मैटर सुधार लेंगे। जा जाके अपना गुस्सा अपने बाप को दिखा। तेरे बाप जैसे ऑफिसर्स की वजह से ही एक जमीन के लिए 2 सर्वे नंबर अलॉट हो जाते हैं और 2 जमीनों के लिए एक ही सर्वे नंबर। जा जाके अपने गुस्सा वहां दिखा, यहाँ नहीं। चल निकल। मैंने तुझसे कहा था ना। अन्ना, ये चाकू पीछे करो ना भाई। हम आपस में सेटल करते हैं ना। क्या सेटल करने जैसा कुछ है ही नहीं। तूने कहा था ना तू तेलुरु के लिए जिला बंद करेगा, वापस ले ले या मैं तुझे मार के
तेरे ही घर में तेरे घरवाली के साथ सुहागरात मनाऊंगा। हेलो, आर वी गोइंग? डोंट नो, शी इज स्टिल ऑन FaceTime। वो किससे बात कर रही है? फियांसे। उसमें कितना टाइम लगेगा? Take 2-3 hours and sometime it takes all day। Oh no, just ask her no। मैं नहीं कर सकती। Let her finish now। So what are you doing? How can you say that, you insensitive bastard? Myra. You must be a moron to even suggest that. I saw a glimpse of my future with you and it's scary. Doing this out of proportional, Myra. Just stop your bullshit. Who is this shouting at? Fiance। Are they breaking up? मुझे नहीं पता। Auntie, are you breaking up with Nitin uncle? Who are you talking to? Arya is asking if you are going to bird sanctuary। Priya, please hang up the phone and do your homework. क्यों रे, उनका ब्रेकअप हो गया क्या? मुझे क्या पता? Uncle, please take us to the bird sanctuary, uncle, please। एक हफ्ते में मेरा इंटरव्यू और तुझे बर्ड सेंचुरी में जाना है। जाके अपने दादू से बोल, चल जा। No, he's so boring। Please take us, uncle। अरे मैं नहीं जाऊंगा, समझ गया ना? Hey, this is Myra। हाय। मैंने बच्चों को बर्ड सेंचुरी दिखाने का प्रॉमिस किया था, बट आज मेरा मूड कुछ ठीक नहीं है। If you don't mind and if you're free, क्या तुम उन्हें ले जा सकते हो? Of course, I am free only। इनफैक्ट मैं भी यहाँ बोर हो रहा हूँ तो मैं इन्हें ले जाऊंगा। Thank you, I'll see you। हेलो मायरा। Yeah? तुमने कहा तुम्हारा मूड ठीक नहीं है, तुम भी हमारे साथ चलो, मूड ठीक हो जाएगा। I promise, you will not regret it। और पास में एक मेला लगा हुआ है, तुम्हें सच में वहाँ बहुत मजा आएगा। Please join us। Okay। ब्रेकअप का सुनते ही मन में लड्डू फूटा ना? मुझे डर है कि अगर इन्हें सच पता चला तो ये बच्चे अंदर से टूट जाएंगे। मेरे भाई को लापता हुए 30 दिन हो गए और मुझे ये भी नहीं पता उसके साथ क्या हुआ होगा। गायब होने से पहले उसे गुना नाम का कोई गुंडा मिला था। ये जानने के बाद मेरी टेंशन और बढ़ती जा रही है। पुलिस भी कुछ नहीं कर रही है। गायब होने से एक दिन पहले वरुण कलेक्टर से मिला था। ठीक सेम डे गुना नाम का एक गुंडा वरुण से मिलने आया। आप इसे एक किडनैपिंग केस के नजरिए से क्यों नहीं देख रहे? तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? मैंने, कलेक्टर और गुंडे ने हाथ मिलाकर तुम्हारे भाई को किडनैप कर लिया। मैं बच्चों को अडॉप्ट करके अपने साथ अमेरिका ले जाना चाहती थी। अब क्योंकि बच्चे इंडियन सिटीजन्स हैं, उनके पेपर्स पर पेरेंट्स के साइन या उनका डेथ सर्टिफिकेट लगाना जरूरी है। It's like I'm stuck in a limbo without a conclusion to the case। इस सिचुएशन में मेरे लिए उनसे ज्यादा इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं है। I want to adopt them, but the bastard, my fiancé, उसने मुझे बच्चों को अनाथ आश्रम में छोड़ने को कहा। That's why I broke up with him। मायरा, जिसे औरत में ममता न देखे वो इंसान हो ही नहीं सकता। इस सिचुएशन में उनके लिए तुम्हें उनकी माँ हो, और जो ये समझता है तुम्हारी जिंदगी में रह सकता है। टेक इट इजी। हेलो मायरा हैंसम। यस। क्या तुम एक बार के लिए ऑफिस आ सकती हो? ओके। तेलुरु में मछली पकड़ते वक्त तूने ये मिला। बहुत ढूंढने के बाद भी बॉडी का कुछ पता नहीं चला। कपड़ों पर खून के निशान भी नहीं है। हमारी जांच से पता चला है कि तुम्हारा भाई डिप्रेशन में था। अपनी पत्नी की देहांत के बाद उसने पीना शुरू कर दिया। हमारे हिसाब से ये एक सुसाइड है। सर, एक बार इन बच्चों की तरफ देखिए। कौन पिता अपने बच्चों को छोड़कर सुसाइड करने का सोचेगा? तुम कोई साइकेट्रिस्ट हो क्या? क्या तुम जानते हो कि डिप्रेस्ड लोगों का दिमाग कैसे काम करता है? इस क्राइम को सॉल्व करने के बजाय लगता है आप इसे सुसाइड साबित करने का मन बना चुके हैं। अगर कपड़े पे खून के निशान नहीं है तो क्या यह सुसाइड साबित हो जाएगा? आपको बॉडी ढूंढनी चाहिए। उसके लिए हमें समुद्र की तलाशी लेनी पड़ेगी। क्या तुम बता सकते हो उसे कहाँ ढूंढना है? प्रैक्टिकल नॉलेज के बिना बकवास बंद ही रखो।
देखिए मैडम, अगर आपको बच्चों की कस्टडी चाहिए तो आपको अपने भाई का साइन चाहिए होगा या फिर डेथ सर्टिफिकेट। अब आपको फैसला करना है कि आप अपने भाई की बॉडी ढूंढने के चक्कर में अपना सारा टाइम वेस्ट करना चाहती हैं या फिर आप बच्चों की कस्टडी लेकर वापस अमेरिका जाना चाहती हैं, जहां आप इन बच्चों को एक अच्छा भविष्य दे सकती हैं। सेटलमेंट करने के बजाय केस को सॉल्व करने पर ध्यान दीजिए। देख क्या रहे हो, इसे बाहर निकालो। हाँ, निकाल दो मुझे। वर्दी पहने हुए गुंडे और कर भी कह सकते हैं। क्या बोला बे? स्टॉप इट। बताइए मुझे कहाँ साइन करने हैं सर? मायरा, आर यू आउट ऑफ योर माइंड? तुम्हारे भाई का मर्डर हुआ इसलिए ये लोग ऐसा कर रहे हैं, तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा? मैं सब समझती हूँ, इसलिए केस क्लोज करने को कह रही हूँ। इन बच्चों के लिए प्लीज लीव दिस टू मी। डैडी को किसने मारा होगा? डैडी को किसी ने नहीं मारा सोनपरी। डैडी मम्मी के पास चले गए। अब आंटी तुम लोगों का ख्याल रखेगी बच्चे। किसानों को उनका हक दो, किसानों को उनका हक दो, किसानों को उनका हक दो। तेलुरु से गुंडा राज खत्म करो, तेलुरु से गुंडा राज खत्म करो, तेलुरु से गुंडा राज खत्म करो, तेलुरु से गुंडा राज खत्म करो। स्टॉप 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 स्टॉप। सर आज बंद है, एक काम कीजिए, बाइक को स्कूल में पार्क कर दीजिए, हम आपको ऑटो में छोड़ देंगे। हम बाइक को स्टेशन पे छोड़ के दिल्ली जा रहे हैं, क्या हमारी बाइक यहाँ 3 दिन तक सेफ रहेगी? सर ये बंद पर्यावरण संगठन की देखरेख में हो रहा है, आपकी बाइक को कुछ नहीं होगा। तू इनको जानता है ना, एक काम कर, ये बाइक ले जा और सड़क के बाजू वाले घर में पार्क कर दे। चलिए सर चलिए, हम सब संभाल लेंगे। हट रे, साइड दे, तुम्हारी बाइक को कुछ नहीं होगा। सर चलिए, बैठिए सर बैठिए। बंद के नाम पर सही लूट रहे हैं सर। आज सबके लिए फ्री राइड है सर। ये कैसा बंद है भला, जहाँ ना कोई पुलिस को मार रहा है ना बस चल रही है और स्कूल भी बंद है। एक आदमी ने बिना ये सब किए अंग्रेजों को भी वापस भेज दिया था सर। देखते जाओ, ये बस शुरुआत है। शाम होने तक यहाँ पर सब कुछ जलता हुआ नजर आएगा। सर पुलिस और पॉलिटिकल गुंडे ये सब करते हैं सर, हम नहीं। हम मजबूरी में सुसाइड करने वाले किसान हैं सर, लोगों का खून करने वाले गुंडे नहीं। अगर तुम किसान हो तो फिर ये ऑटो क्यों चला रहे हो? क्योंकि सिर्फ खेती से मेरा गुजारा नहीं होगा और ऐसे हालातों में पढ़ना भूल ही चाहिए। आप मैप उठा के देखिए सर, आपको हमारी कहानी समझ में आएगी। पिछले 3 सालों में तेलुरु के पास ही 900 किसानों ने आत्महत्या की है सर। आप लोगों के लिए बस एक न्यूज़ हो सकती है, लेकिन ये सब सुसाइड नहीं थे सर, हत्या थी। ये कहानी 40 साल पहले वोट से शुरू होती है। पहले तेलुरु पूरे एशिया में साफ पानी की सबसे बड़ी झील थी। इसका इस्तेमाल किसानों और मछुआरे दोनों की मदद के लिए होता था। तेलुरु में भारी रोक टोक बंद करने से उसने मछुआरों के लिए तेलुरु के हिस्से कर दिए। एक ही झटके में सारे मछुआरों को अपनी तरफ कर लिया। उसके बाद वो सोसाइटीज, लोन्स, लीजेस जैसी न जाने कितनी स्कीम्स के साथ लोगों के पास आती रही और फिर उन्हें वोट कर्जे में डुबाकर अपना गुलाम बना लिया। ऐसा करके उसने पूरा एक साम्राज्य खड़ा कर दिया। उसका नाम है विशाखावाड़ी और उसके बिजनेस का नाम है मत्स्यगंधा फिशर्स। उसने पॉलिटिक्स को बिजनेस बना दिया और बिजनेस को पॉलिटिक्स, और आज उसकी मुट्ठी में सारा स्टेट बंद है। लेकिन इसमें किसानों का नुकसान कैसे? मछलियों को जो सिंथेटिक चारा खिलाया जा रहा है उससे पानी गंदा हो रहा है। झील में नाले बनाने से भी पानी का लेवल गिरा है। ऐसे में समुद्र का पानी भी मिलाया जा रहा है। इससे न जाने कितनी उपजाऊ जमीन बंजर हो गई है। जो झील जिसमें कभी जीवन देने वाली ऑक्सीजन होती थी आज जहरीली हो चुकी है सर। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद भी ये सब बिना रोक टोक के चल रहा है। अगर गवर्नमेंट ही गुंडे जैसा बर्ताव करेगी फिर आम आदमी क्या करेगा सर? सर मैंने कहा था आज सबके लिए फ्री राइड है। अगर आप हमारी कहानी आगे भी पहुंचाएंगे तो हमारे लिए उतना ही बहुत होगा। सर कल मैंने आपके साथ बदतमीजी की, उसके लिए मुझे माफ कर दीजिए। मैंने वो सब उस गुंडे से बचने के लिए किया था सर। पिछले 6 महीने से शूट एट साइट का ऑर्डर निकला हुआ है सर। उसका पुलिस भी कुछ नहीं बिगाड़ सकती। फिर आप क्या कर लेते सर? अगर ये मर गया तो कोई और उसकी जगह लेगा। सच कहता हूँ इस सिस्टम में हमारे और आप जैसे किसी की जरूरत नहीं है सर। दिल खोल के अपना इंटरव्यू दीजिए सर और इस मनी के साथ एक चिल्ड बियर पीजिए सर। मरते दम तक आपको याद रखूंगा। ऑल द बेस्ट सर। थैंक यू। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।
ट्रेन में बैठते तो घबराने क्यों लगता है? तुझे पैनिक अटैक आता है, फिर भी तुझे ट्रेन में ही जाना है। यादें हर एक इंसान की परिभाषा होती है, हमें उसका सामना करना चाहिए, उससे भागना नहीं चाहिए। Whatever, dude. Hey, देख। ये तो ऑटो वाला है। एल्लुरु का इतिहास में क्या महत्व है? वेंगी राजाओं ने उस पर 10 सालों तक राज किया था। कैन यू नेम ए टूरिस्ट अट्रैक्शन ऑफ योर प्लेस? थल्लेरू। सभी को लगता है कि आईपीएस ऑफिसर्स करप्ट होते हैं, तुम्हारा क्या ओपिनियन है? जब खुद नींव ही करप्शन की जड़ हो तो सब करप्ट होते हैं सर। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, क्या आप में से कोई भी करप्ट नहीं है सर? हैदराबाद में जो रेपिस्ट का इनकाउंटर हुआ उस बारे में तुम क्या सोचते हो? क्रूरता है। कैसे? न्याय हर इंसान के लिए एक बराबर होता है। हमारा जस्टिस सिस्टम लोगों की उम्मीदों को तोड़ रहा है सर। कभी देर, कभी पक्षपात, कभी डर की शक्ल में। एनकाउंटर बस एक टेम्परेरी सॉल्यूशन है ऐसे हादसों के लिए जिसे पॉलिटिशियन चुनते हैं। अगर उनमें से कोई रेपिस्ट किसी मिनिस्टर का बेटा हो तो क्या कभी एनकाउंटर होता है सर? मिस्टर अभिराम, मान लीजिए आपके पास के एक गांव में 2 अलग धर्मों के लोगों को शादी करने के लिए फांसी दी जाती है। दूसरे गांव में एक लड़की पर एसिड से अटैक होता है। इनमें से आप किस गांव में जाना पसंद करोगे? जो भी गांव पास में होगा मैं वहीं पे जाऊंगा सर। व्हाट्स द पॉइंट ऑफ दिस क्वेश्चन सर? 22 में कौन सा दोस्त ज्यादा मायने रखता है? या पहले मुर्गी आई या अंडा आया? कब कोई जवाब सही जवाब हुआ है? ये पर्सनालिटी इंटरव्यू कैसे हुआ सर? या आप लोग मुझे सिखा रहे हैं कि सिस्टम में जाते वक्त कुछ भी सही या गलत नहीं होता? Mr. Abhiram, are you challenging the integrity of this board? No sir, I am challenging the integrity of the entire system sir. तुम उस सिस्टम में इस एटीट्यूड के साथ फिट हो पाओगे? मेरे फिट होने के लिए सिस्टम है ही कहां सर? राजनेता, सरकारी ऑफिसर्स, न्यायपालिका, हमारे संविधान के ये तीनों घोड़े एक दूसरे की गलतियों को सुधारते हुए एक साथ आगे बढ़ते हैं। ऐसा करने से ही बग्घी चल सकती है। लेकिन ये पाखंडी भ्रष्ट राजनेता घोड़ा सिर्फ अपने रास्ते से ही अलग नहीं किया बल्कि इन दोनों को भी अपनी तरफ खींच रहा है। अब बताइए कहां है सिस्टम? हम लाखों लोगों के बीच से क्यों चुनिंदा लोगों को सिस्टम का हिस्सा बनाते हैं सर? लेकिन उनके पास ईमानदारी से काम करने की जगह है ही कहां? अगर ये पर्सनालिटी इंटरव्यू है तो ये पर्सनालिटी वहां कैसे मिस हो गई सर? ये गुंडे जिन्हें समाज में रहने का कोई हक नहीं है, आज दिन दहाड़े मासूम लोगों की जान ले रहे हैं। जिस सिस्टम को उन्हें कंट्रोल करना चाहिए वही सपोर्ट कर रहा है। मैं इस इंटरव्यू में ऐसे ही हाथ से देखते हुए आया हूं सर। उन्हें ये पावर देता कौन है सर? एक वोटर इंतजार करता है कि कब उसका चुना हुआ पॉलिटिशियन उसके हालातों को सुधारेगा। एक पॉलिटिशियन कानून को अपनी जेब में रखकर सारे देश को लूटता है। पॉलिटिशियन के लिए काम करने वाले लोग लोगों की उम्मीदों को तोड़ते हैं। वोटर इस जाल में फंसकर बदलाव की उम्मीद ही छोड़ देता है और अपना वोट बेचने पर मजबूर हो जाता है। ये चक्र ऐसा ही चलता रहता है सर। सिस्टम में एक नए ऑफिसर के आने या जाने से क्या फर्क पड़ता है सर? अगर मैं यहाँ हूँ या कोई और, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम 75 साल से गवर्नमेंट के बनाए हुए जाल में फंसे हुए हैं सर, और हम अब तक ये नहीं जानते कि गवर्नमेंट कौन है और क्या है। व्हाट्स द पॉइंट ऑफ दिस इंटरव्यू सर?
इफ नॉट अ सूडो इंटेलेक्चुअल मास्टरबेशन? मिस्टर अभिनव, ऐसे बिहेवियर के साथ हम काम नहीं कर सकते। आई एम सॉरी। थैंक यू सर। मुझे ये रियलाइज हो गया था, मैंने इस खेल में एंट्री एक सिविल सर्वेंट को गलत साबित करने के लिए की, लेकिन यहाँ पहुंचने तक मैं समझ गया कि इस खेल में कोई रूल नहीं है और ये कोई खेल नहीं बल्कि एक शिकार है। मुझे माफ करना चाचा जी। ये रिसर्च पेपर्स मेरे भाई ने बनाए थे अंकल। सामान खाली करते वक्त मुझे ये मिले। मुझे पक्का लगता है कि ये एक पॉलिटिकल मर्डर है। आई विश आई कुड हेल्प, और सिस्टम ही अगर तुम्हारे खिलाफ है तो मैं अकेले क्या कर सकता हूँ? मैं यूएस पहुंचते ही इसे WHO में रिपोर्ट कर दूंगी। क्या आप केस रीओपन करने में मेरी हेल्प करेंगे अंकल? मामा जी वापस आ गए। आप IAS बन गए क्या? इंटरव्यू का क्या हुआ? होना क्या था, आपकी मनोकामना पूरी हो गई अंकल। इसने इंटरव्यू में सब कचरा कर दिया। अब आप यूएस के लिए टिकट बुक कर सकते हैं। इस बार बिजनेस क्लास के लिए बुक करता हूँ। दिस इज माई कनेक्टिकट नंबर। लेट मी नो व्हेन यू देयर। मैं तुम्हें पिकअप करने आ जाऊंगी। अभी तुम्हारे जैसा इंसान सिस्टम में रहकर देश के लिए बहुत कुछ कर सकता है। जस्ट टेक इट इजी अभी। होप टू सी यू सून। बाय आंटी, बाय अंकल। बाय अंकल। बाय प्रिया। बाय अंकल। You should stay with us when you come to US. For sure. Bye. Bye uncle. आउट, चला बैठ दे। बॉल ने टप्पा खाया था ना, है ना? हाँ, मैंने तभी कैच भी किया। तुमने ये पहले क्यों नहीं बताया? ए, देख तेरे घर में करप्शन किंग पल रहा है। ला चला बैठ दे मुझे। नहीं दूंगा। दे दे बैठ मुझे। बेंगलुरु के रहने वाले अभिराम ने मैकेनिकल इंजीनियरिंग IIT में कंप्लीट की और ये एक गोल्ड मेडलिस्ट भी है। पिछले इलेक्शन में इन्होंने इलेक्शन सिस्टम पर सवाल उठाया था, जिसमें ये न्यूज में भी नजर आए थे, और अब अपनी पहली ही कोशिश में ये UPSC क्रैक करके टॉपर बन गए हैं। कैबिनेट सेक्रेटरी और इंटरव्यू में कुछ लोग इनके इंटरव्यू में प्रदर्शन से काफी ज्यादा प्रभावित हुए हैं। US में MIT से ऑफर आने के बाद भी इन्होंने देखो, कोई भी नई दवाई या वैक्सीन मार्केट में सैंपल टेस्ट के बाद ही एंट्री कर सकती है। अगर हम इसी टैक्टिक को पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में अप्लाई करते हैं तभी हम एक मैच्योर डेमोक्रेसी बना सकते हैं। जब मैं एक कैबिनेट सेक्रेटरी था, मेरा हमेशा यही मानना रहा, किसी भी पॉलिसी को पूरे देश में इंप्लीमेंट करने से पहले उसे अच्छे तरीके से जांच परख लेना बेहतर होता है। मिस्टर अभी, यू आर द एक्सपेरिमेंट। मैं बताना चाहूंगी कि इस प्रपोजल पर पहले एक्सपेरिमेंट के तौर पर IAS टॉपर अभिराम को UPSC ने वेस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट का नया IAS बनाया है। मैं इसे एक्सपेरिमेंट कह रहा हूं, उसका ये मतलब नहीं है कि तुम्हारे पास अनलिमिटेड पावर्स हैं। किसी भी पॉलिटिशियन के पास तुम्हारे ट्रांसफर की अथॉरिटी नहीं होगी। तुम्हारे पास यही एक खास पावर होगी। अब इस बिल का फ्यूचर इस नए 25 साल के बैचलर के कंधों पर टिका हुआ है। ये केंद्र सरकार की एक और घटिया चाल का सबूत है। इट इज एंटी फेडरल एंड वी आर स्ट्रांगली अपोजिंग दिस बिल। इट्स रिडिकुलस एंड अनडेमोक्रेटिक। देश में मौजूद हर लोकल पार्टी इस बिल के विपक्ष में है और उसकी कड़ी निंदा करते हैं। दुनिया भर की जितनी भी डोमेस्टिक कंट्रीज हैं, वो इसी मॉडल पर काम करती हैं। असली लोकतंत्र यही है। विद द सपोर्ट ऑफ करंट सेंट्रल गवर्नमेंट, आवर टारगेट इज टू अचीव दैट। एंड मार्क माय वर्ड्स, ये एक्सपेरिमेंट एक फेलियर ही साबित होगा। Is the soldier, soldier. Sing it once again. Soldier. Get the dragon. Soldier. Here is an experiment. To lead. Azal.
मॉर्निंग सर। ये लोग नारे क्यों लगा रहे हैं? जैसे ही पता चला आप आने वाले हैं, ये लोग शुरू हो गए। मुझे मत समझाओ, मुझे इन गुंडों के बारे में नहीं जाना जिन्हें तुम्हारे पॉलिटिशियन ने भेजा है। मुझे इस दीक्षा के बारे में जाना है। ये दोस्त तो से यही है सर। दिन पर दिन हम इनमें से एक को हॉस्पिटल ले जा रहे हैं, लेकिन फिर उनकी जगह कोई और ले लेता है। जब तक डिमांड पूरी नहीं होगी ये लोग यहाँ से नहीं हटेंगे। आप ऑर्डर दीजिए, मैं अभी इन्हें भगा दूंगा। हमने भी ऐसा किया तो हमें और अंग्रेजों में क्या फर्क हुआ? मैं यहाँ लोगों की परेशानियां खत्म करने आया हूँ, सेटलमेंट करने नहीं। यहाँ नहीं, वहां देखकर काम शुरू करो। प्लीज बी सीटेड। अब तक एक जिला कलेक्टर की जिंदगी इन पॉलिटिशियंस के हाथों में थी, लेकिन अब से यह सब यूपीएससी बोर्ड के हाथों में होगा। इसका मतलब इनडायरेक्टली यह है कि तुम लोगों की जिंदगी अब मेरे हाथों में है। पुराने ख्यालों के साथ काम करने वाले बहुत से ऑफिसर्स हैं, उनके लिए मैं सबको एक मौका देना चाहता हूं। मैं अभी से बदलाव की शुरुआत करता हूं। जो भी इसे हल्के में ले रहा है वो ये जान ले कि अब से हर नया कैंडिडेट ऐसे ही बात करेगा। जिसे परेशानी है वो ट्रांसफर करवा ले, क्योंकि ये अकड़ करियर बर्बाद कर देगी, मेरी गारंटी है। एसपी साहब। सर। गुना की केस फाइल के साथ मेरे ऑफिस में आ जाइएगा। चौदह मर्डर हुए, 4 रेप हुए, टोटल हुए 18 कन्वेंशन, 6 महीने पहले शूट एंड साइट का ऑर्डर। हाउ डू यू एक्सप्लेन दिस? सर, स्पेशल टीम के साथ हम उसे 6 महीने से ढूंढ रहे हैं। एसआई की पोस्ट पर आप कब से काम कर रहे हैं? 3 मंथ सर। शूट एंड साइट ऑर्डर का क्या मतलब है? जिस क्रिमिनल को जेल में होना चाहिए वो बाहर घूम रहा है और सभी लोगों के लिए परेशानी बन रहा है। ऐसे मुजरिमों के लिए कोर्ट ने ऑर्डर जारी किया है कि उन्हें देखते ही गोली मार दी जाए। लेकिन वो गुना आराम से बाहर गुना भाग कर रहा है। तुम्हें क्या कोई सिलेक्टिव विजन की बीमारी हुई है? आपने पहले ही दिन बिना मेरी परमिशन के मेरे स्टाफ को बुलाया और उनके सामने मेरी बेइज्जती कर रहे हैं। चलिए ऐसा करते हैं, सीधा पॉइंट पर आते हैं। गुना को छूने का मतलब जानते हैं? विशाखावनी से सीधा दुश्मनी मोल लेना। अगर हमने गुना को मारा तो मारने वाला भी मर जाएगा, ये बात सब जानते हैं। ऊपर जाने वाले ट्रांसफर से हमें कौन बचाएगा सर? इस जॉब के साथ साथ हमारे ऊपर हमारे परिवार की जिम्मेदारी भी है सर। एसपी साहब, आप आईजी साहब से रिक्वेस्ट कीजिए कि आपका ट्रांसफर किसी और डिस्ट्रिक्ट में कर दें, वहां फैमिली जिम्मेदारी निभाइएगा। डिसबर्स्ड। सर, मैं जानता हूँ गुना कहाँ मिलेगा। अगर आप मुझे सपोर्ट करेंगे तो मैं ये काम कर सकता हूँ सर। गुना को मारने वाले को भी मरना होगा, है ना? चलो मौत से मुलाकात कर ही लेते हैं।
डिपार्टमेंट के लोगों का फोन आया था। उन्होंने बताया 2 कुत्ते मुझे मारने के लिए आ रहे हैं। अब से पहले जो कुत्ते आए उनका क्या हुआ, तूने बताया नहीं इन्हें? उसके बारे में किसी ने कुछ नहीं कहा। अरे ये कहता है ना भाई, बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। तेरे सामने तेरा कुत्ता लटका हुआ है, बचा सकता है तो बचा ले। मैं आपके पैर पड़ता हूँ सर, मुझे छोड़ दो। तूने एक बात बिल्कुल सही कही है। नहीं सर। जिंदगी बड़ी नाजुक चीज है, 1 सेकंड में साथ छोड़ देती है। बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी? सर, मायरा, मायरा, इसके साथ 2 बच्चे भी होंगे, जाके चेक करो। यस सर। मायरा, 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 पता
चला है जिस लड़की को एडमिट कराया गया है वो एक NRI है। सुबह 3 बजे की न्यूज के हिसाब से उस एरिया में एक एनकाउंटर ऑपरेशन को अंजाम दिया गया था। ये किडनैप तब किया गया? ये किडनैप उस वक्त किया गया होगा जब विक्टिम अमेरिका से लौट रही होगी। ये केस जिसे कि कई सालों से खींचा जा रहा है और भी 18 केसेस की जद है। कलेक्टर अभिराम के ड्यूटी ज्वाइन करते ही She had multiple fractures and needed about 14 stitches on the head. But she is lucky she'll survive. But she was brutally tortured and repeatedly raped. How is she, sir? She will survive. बच्चों का कुछ पता चला क्या? उन्होंने बच्चों को मार दिया, सर। उन्होंने उन्हें क्यों मारा या उनकी बॉडीज कहां फेंकी गई उन्हें खुद याद तक नहीं है, सर। इन राक्षसों को इन्हें जीने का कोई हक नहीं है, सर। सुधाकर, आज हम लोगों के गुस्से में भी इंसाफ है। हम मारेंगे। कल किसी और केस में एसपी जैसे लोग ही असली मुजरिमों को बचाने के लिए एनकाउंटर के नाम पे मासूम लोगों का खून बहाते रहेंगे। क्या तुम रोक सकते हो? बताओ, तुम रोक पाओगे? हर बार जब किसी के साथ अन्याय होगा, अगर लोग पुलिस, मीडिया और कानून को अपने हाथों में लेने लगेंगे तो सिस्टम कहां रह जाएगा? कोर्ट ऑर्डर से गुनाह जैसे राक्षसों को मारने और बिना उसे कोर्ट के सामने पेश किए मारने में व्यवस्था कहां रह जाएगी? इससे पहले जनता इन राक्षसों को भूल जाए, इन्हें कोर्ट में पेश करना ही होगा। ये पक्का करना होगा कि इन्हें सजा मिले। अगर हम भी इनके जैसे करने लगे तो इनमें और हम में क्या फर्क रह जाएगा? सीएम का काफिला आ रहा है। ओवर। नमस्ते सर। ये बच जाएगी ना? उसे अब कोई खतरा नहीं है, लेकिन अभी वो अनकॉन्शियस है। इस केस को कौन हैंडल कर रहा है? कलेक्टर सर इसे डायरेक्टली हैंडल कर रहे हैं। जिसका जो काम है चलते रहना चाहिए। ओके सर। यस सर। तुम यही रुको और अपना काम जारी रखो। ओके मैडम। प्रॉब्लम सॉल्व करने की जगह इसने उसे और बढ़ा दिया है। दिमाग के पैदल है आदमी। के साथ कलेक्टर अभिराम और आपने मैडम, हर कोई कह रहा है कि ये गुंडा आपका आदमी था। इस बारे में आपका क्या कहना है? सबसे पहले मैं उस लड़की के अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करती हूँ। मेरी हमारे देश के कानून से उम्मीद है कि जिन्होंने भी ये किया है उन्हें उनके पापों के लिए जल्द से जल्द सजा दी जानी चाहिए। ऑपोजिशन पार्टी ने ये अफवाह फैलाई है कि हमारी पार्टी ने गुनाह को बनाया और उसे सपोर्ट किया। आने वाले 6 महीनों में ये और क्या नहीं कहेंगे। हमने 6 हफ्तों में जो किया है आप सब जानते हैं। इससे आप फैसला कीजिए कि किसने गुनाह को सपोर्ट किया होगा। सर, कलेक्टर अभिराम की पोस्टिंग का सबसे ज्यादा आपने पोस्ट किया था, लेकिन बाहर लोगों का मानना यह है कि उन्होंने चार्ज लेकर इस ऑपरेशन को अंजाम दिया है। किसने कहा ये? हमारे गवर्नमेंट के पावर में आते ही इस सीक्रेट ऑपरेशन को हमने ही प्लान किया था और कलेक्टर अभिराम हमारे प्लान के हिसाब से चल रहे थे। That's it। हमारी पार्टी का मकसद संपूर्ण राज्य से इन गुंडों का सफाया करना है। हमने इस एनकाउंटर के साथ इसकी शुरुआत कर दी है। हमारे राज्य की भलाई के लिए हम आने वाले वक्त में ऐसे प्लान्स मोशन में लाते रहेंगे। मैडम, उस लड़की की कंडीशन के बारे में कोई कुछ क्यों नहीं बोलता? आपने उस लड़की को देखा है? उसकी क्या कंडीशन है?
उस लड़की की हालत में ज्यादा सुधार नहीं आया है। हम और कुछ नहीं बल्कि उसके अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना ही कर सकते हैं। अगर पॉलिटिकल लीडर हमारे डिपार्टमेंट को कंप्लीट फ्रीडम दे तो हम क्या क्या कर सकते हैं आप देख ही चुके हैं। हम उम्मीद करते हैं कि फ्यूचर में भी हमें ऐसा सेम सपोर्ट मिलता रहेगा। इस काउंटर के बारे में अब तुम संभालो। सर जस्ट 1 मिनट सर। सीएम ने मुझे पर्सनली ये केस हैंडल करने के लिए कहा है। उन्होंने मुझे यहाँ आने को मना किया? ऐसा नहीं है सर, उन्होंने कहा है कि किसी पुलिस वाले को ही ये काम करना चाहिए। कलेक्टर होने के नाते मुझे इस जिले में किसी भी काम को हैंडल करने की अथॉरिटी है। ऑफ कोर्स सर, यू हैव एब्सोल्यूट अथॉरिटी। ये लोग कौन है सर? यूएस सिटीजन के साथ दुनिया के किसी भी कोने में क्राइम होगा तो उनके काउंसलर असिस्टेंट को हेल्प करना हमारी ड्यूटी है। हमारा काम इन्हें सपोर्ट करना है। एनी कंसर्न? नॉट एट ऑल सर, नो प्रॉब्लम सर। Is this the medicine going in there? Yes, ma'am. Can I check? This is the wrong dosage. ये प्रेस्क्रिप्शन किसने दिया? चीफ डॉक्टर ने मैम। What's happening here? ये ट्रीटमेंट पेशेंट को मारने के लिए दिया जा रहा है। माइंड योर लैंग्वेज सर। बताइए सर कौन है? Consulate officials. तुमने इसे हाइपोटोनिक सलाइन 30% ज़ाइलेडोल के साथ दिया है। तुम्हें नहीं पता इससे लंग्स फ्रीज हो सकते हैं और उसकी जान जा सकती है। ये प्रिस्क्रिप्शन तुमने लिखी है? सर जरूर कोई गलती हुई है सर। सुनो जल्दी से बदलो, जल्दी करो। प्लीज गेट इट योरसेल्फ। डॉक्टर गलती से किसी इंसान की जान नहीं लिया करते। आप बाहर चलिए। सर मेरी सब समझ में आ रहा है कि यहाँ पे क्या चल रहा है। तुम जाके दूसरे पेशेंट्स को संभालो। कौन हो तुम? क्या कर रहे हो यहाँ पर? मैं विशाखा वाणी मैडम का पीए हूँ। उन्होंने मुझे इस केस की प्रोग्रेस देखने के लिए यहाँ छोड़ा है। प्रोग्रेस देखते हैं। Conscious now. We'll shift it to Hyderabad and then pick from there. We'll move to the No. First we have to file FIR. Impossible. What? उसे किसी भी पुलिस वाले से नहीं मिलना। कैसे हो सकता है मैडम? FIR फाइल करनी ही पड़ेगी। It's procedure. Sir, I know her. Please let me talk to her. Excuse me, sir. You can't go in, sir. I am her close friend. Please let me in. No, sorry, sir. You can't go in. Myra. Let me go inside. What the hell, man? Hello. मैडम, यहाँ हालात ठीक नहीं है। वो अंदर चला गया। This video is downloaded from HD Hub for you. जैसे बाकियों की जान लेते हैं वैसे ही मुझे मारने के लिए किडनैप किया। मैं एक लड़की हूं ना, मुझे कैसे मारना है उसका फैसला उन्होंने कैसे किया, मुझे कंट्रोल करने के लिए मेरी आंखों के सामने।
बच्चों को। आज की ब्रेकिंग न्यूज, रेप विक्टिम मायरा हंसीन जिनका ट्रीटमेंट अभी ममता हॉस्पिटल में चल रहा है, रिपोर्ट के मुताबिक वो अभी रिकवर कर रही हैं। मायरा हंसीन से जुड़ी सभी खबरों के बारे में लगातार जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए। मायरा, मुझे बस एक बात बता दो, डॉक्यूमेंट्स के साथ तुम आखिरी बार किससे मिली थी? मैं यूएस पहुंचते ही इसे WHO में रिपोर्ट कर दूंगी। क्या आप केस रीओपन करने में मेरी हेल्प करेंगे अंकल? पता चला है कि ये रेप केस है। क्या आप ये बता सकते हैं कि उनका रेप कैसे हुआ? आखिर कितने लोगों ने उनका रेप किया है? क्या ये कोई गैंग रेप? क्या ये रेप निर्भया के रेप से भी ज्यादा भयानक है? प्लीज कुछ बताइए सर। प्लीज सर बोलिए, हमें बोलिए सर। इंतजार है, बोलिए सर। हाँ है। अब तक का ये सबसे ज्यादा भयानक रेप केस है। यहाँ एक लड़की का रेप नहीं हुआ है, बल्कि ऐसे रेप रोजाना इस देश में 75 सालों से हो रहे हैं। रेप प्रकृति, पर्यावरण, मौसम और हमारे स्वाभिमान का। इस रेप का विक्टिम कोई एक नहीं है। तुम लोग जो यहां माइक और कैमरे पकड़कर खड़े हो ना, और वो इंसान जो इसे देख रहा है और सुन रहा है, यहां सजा के भागीदार कुछ रेपिस्ट ही नहीं है, बल्कि पूरा समाज भागीदार है। दिस इज माई वाइफ राधिका। ये पिछले 6 महीनों से एक लाइलाज नर्वस डिसऑर्डर से जूझ रही है। आज इसके दिल ने भी धड़कना बंद कर दिया। वो दिल जो हमारे बच्चों के लिए धड़कता था। मैं आश्रम मेडिकल कॉलेज में एक डॉक्टर और प्रोफेसर भी हूं। कॉलेज में पढ़ते वक्त मुझे और राधिका को प्यार हो गया और हमने शादी कर ली। जब मैंने प्रैक्टिस शुरू की थी तभी से मैं कुछ न्यूरोलॉजिकल केसेस को हैंडल कर रहा था जिन्हें कोई भी समझ नहीं पा रहा था। हर महीने मरीजों की संख्या बढ़ती गई। इस बीमारी के जिले में 3000 से ज्यादा केसेस सामने आ चुके थे। उसके बाद मेरी वाइफ भी इस बीमारी का शिकार बन गई। हालांकि मुझे इस बारे में एक क्लू मिला। जिन जिन मरीजों में एक बीमारी थी उन सभी में एक कॉमन हैबिट थी, मछली खाने की। ये मछलियां थैलेरू से आती थी, जिससे कि मत्स्यगंधा फिशरीज डिस्ट्रीब्यूट करता था। थैलेरू में 80% से कहीं ज्यादा फिश टैंक्स मत्स्यगंधा फिशरीज के अंदर आते हैं। मीट शॉप से निकला हुआ वेस्ट और मरे हुए जानवरों को मिलाकर एक ऐसा केमिकल बनाया जाता था जो कि मछलियों को खिलाया जाता था। ये सब मछलियों को जल्दी बड़ा करके ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए किया जाता है। पिछले पूरे 30 सालों से इस झील में इसी तरह की मछलियों का पालन हो रहा है। इसी की वजह से थैलेरू झील का निचला हिस्सा सियालिका नाम के बैक्टीरिया का घर बन चुका है। ये बैक्टीरिया उस झील में पलने वाली हर एक मछली के अंदर भी है। हमारे मछली को खाने से पहले ही ये बैक्टीरिया काफी हद तक खत्म हो चुका होता है, लेकिन कुछ रेयर केसेस में जिंदा रहता है और सीधे ये दिमाग पर अटैक करता है। जिस इंसान को भी ये बीमारी है उसके खून में ये बैक्टीरिया मौजूद है। जब पक्षियों की तादाद कम हुई तब किसी ने भी ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वो तो पक्षी थे। जो झील उसमें रहने वाले पक्षियों को भी जिंदा नहीं रख सकती तो वो इंसानों को क्या देगी। इस प्रदूषण की वजह से ही उसके आसपास की लाखों एरिया की जमीन अब बंजर हो चुकी है और वहाँ के किसानों की आत्महत्या करने की वजह भी यही है। अब ये झील किसी काम की नहीं है। जब ऐसी चीजों का असर आसपास के जीवन पर भी पड़ने लगे तब समझ लोगे। तब शांत होकर सिर्फ तमाशा देखने का मतलब जेनोसाइड को बुलावा देना ही होगा।
18 साल की उम्र में इसने यूएस सिटीजनशिप छोड़ दी थी, इंडिया में पढ़ाई की और यहाँ सेटल भी हो गया था। इन रिपोर्ट्स के साथ कोई एक्शन लेने के लिए इसने हमारे कुछ ऑफिशियल से बात की जो ये दावा करते हैं कि उनके कंधों पर पूरे देश की जिम्मेदारी है। ये आधा इंडियन वरुण हैंसन हमारे डीसी से मिलने के बाद इसका कहीं कोई पता नहीं चला। उस सेम डीसी से मिलने के बाद इसकी बहन मायरा हैंसन, जिसका अभी इलाज चल रहा है, जो अभी हॉस्पिटल में है, उसका भी कुछ पता नहीं चला था। सर, मैंने अपनी ड्यूटी की सर। मैंने आर ऑफिशियल्स को इन्फॉर्म किया था। You are not a postman, Mr. दशरथ। You are not a postman। एक डीसी होने के नाते आप लोगों को क्या यह रिस्पॉन्स देते हैं? सर, काउंटर रिपोर्ट पब्लिक हेल्थ ऑफिसर ने खुद पास की थी, जिसमें उन्होंने इसे बेसलेस और गलत बताया था सर। सर, मुझे खुद डीसी सर ने ये नकली रिपोर्ट बनाने के लिए कहा था। मुझे भी ये मेरे हायर ऑफिशियल्स के कहने पर करना पड़ा। As of now, you both are suspended and are under investigation. सर 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 प्लीज हमें बताइए सर, प्लीज प्लीज सर, हमें कुछ बताइए सर, प्लीज 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 वहां अंदर क्या हुआ है हमें बताइए सर, प्लीज। अंदर बैठिए सर। इस एक बड़े हॉल में डार्विन, बापू और हलरंकर। इनमें से एक खुद बापू ने मेरे बाबा को गिफ्ट में दी थी, दूसरी वाली मेरे बाबा ने मुझे गिफ्ट में दी थी। इसके अलावा बाकी चीजों की मेरी दुनिया के अलावा कहीं कोई कीमत नहीं है। प्लीज शुरू करो। एक मां होने के बावजूद भी इतनी मौतों का अंजाम कैसे दिया? तुम क्या यहाँ फिलॉसफी सुनाने आए हो या किसी प्रॉब्लम के बारे में बात करने? मैं आपसे वो जिंदगी वापस मांगने आया हूँ जो टेलरू से आपने छीन रखी है। छीन रखी है? लेकिन जो एक बार मर जाता है वो वापस जिंदा नहीं होता। अगर मुट्ठी खोलकर जाने देंगी तो टेलरू में फिर से जान वापस आ जाएगी। इसे प्रकृति की ताकत कहते हैं। टेलरू में 25 लाख वोटर रहते हैं, फिर उनकी जिंदगी का क्या? ये प्रपोजल उन लोगों के जीने के बारे में है। ये ऑपोजिशन गवर्नमेंट के रहते कभी नहीं हुआ। तुम्हें क्या लगता है ये सब हो जाएगा? एक एग्जीक्यूटिव होने के नाते मेरा एक्शन ना लेना ठीक नहीं होगा मैडम। एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन, शायद तुम भूल गए हो कि मेहनताना पाने वालों को विधायक के हिसाब से काम करना होता है। एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन, अगर कुछ गलत होता है तो मेहनताना पाने वालों को विधानमंडल के हिसाब से चलना होता है। सब ऐसे ही चलता रहा तो तुम हिटलर बन जाओगे। हिटलर हो या गांधी, ये दोनों ही पब्लिक कलेक्टर की वजह से लीडर बने थे। वो पब्लिक मेरे पीछे खड़ी है। जनता को जिंदगी और मौत के बारे में पता चलेगा। जनता जिंदगी को चुनेगी मैडम, आपको नहीं। चलो तुम्हें एक पंछी की कहानी सुनाती हूँ। ये कहानी उस फ्रीडम फाइटर की है जिसने देश में सबसे पहले कोऑपरेटिव सोसाइटी को बनाया था। उसने लोगों को सिखाया कि डेमोक्रेसी लोकल गवर्नेंस में ही है। उनकी जिंदगियों को बेहतर बनाने के लिए उसने अपने बाएं कंधे पर एक साम्यवादी झंडे को भी उठाया। ठीक इलेक्शन से पहले लोगों को कुछ पैसा खिलाकर उनके कुछ ऑपोजिशन वालों ने उन्हें ऐसे तरीके से हटाया कि उन्हें यकीन नहीं हुआ जिन लोगों के लिए वो लड़े उन्होंने ही उन्हें हरा दिया। इमरजेंसी में नारेबाजी करने से पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में उनके दामाद चल बसे। उन्होंने 13 महीने जेल में काटे और वहीं अपना दम तोड़ दिया। उस इंसान का नाम हनुमंता राव है। उनकी इकलौती बेटी का नाम है विशाखा वाणी। अब
अपने बाबा का अंतिम संस्कार करते वक्त विशाखा पेट से थी। उस दिन उसने अपने बाबा का ही अंतिम संस्कार नहीं किया, बल्कि उन संस्कारों का भी किया जो उसके बाबा ने उसे दिए थे। उस आग को अपने दिल में समेटे हुए उसने उस चाल को सीख लिया जिसने उसके बाबा को हराया था। आज उसी चाल के साथ विशाखा वाणी अपनी जीत बरकरार रखे हुए है। मतलब लोगों के विश्वास का गला घोट कर जीते रहने की चाल। एक कार्टूनिस्ट एक तमिल एडिटर पर इसलिए गुस्सा हो जाता है क्योंकि उसने उसके बकवास से कार्टून को पेपर में छपने नहीं दिया। ये आदमी सारे साउथ इंडियंस को मुंबई से निकालकर एक पॉलिटिकल लीडर बन जाता है। उसके बाद कुछ वक्त के लिए उसने नॉर्थ इंडियंस को बाहर का रास्ता दिखा दिया और एक ताकतवर आदमी बन गया। अब उस स्टेट में वही घटिया लोग रूलिंग पार्टी में है। देश को जात के नाम पर बांटकर झगड़े कराने वाला हर एक शख्स एक लीडर होता है। सब्सिडी के नाम पर इंसान को आलसी बनाने वाली हर एक पार्टी रूलिंग पार्टी होती है। जिस महाभारत का तुम खुद को अर्जुन समझ रहे हो, वहां कोई कृष्ण तुम्हारे साथ नहीं है कलेक्टर। जिंदगी और मौत के बारे में जितना चाहे समझा लो, इन लोगों के भेजे में तब भी तुम्हारी कोई बात नहीं घुसने वाली। तुम्हारी नजर एक बिखरी हुई झील देख रही है, जबकि मेरी नजर एक विशाल समंदर पर है। डार्विन ने जैसा कहा है, इंसान जानवरों से विकसित हुआ है। किसी भी प्रजातंत्र में किसी भी दिए वक्त पर कम से कम 80% वोटर्स बंदर ही होते हैं। लेकिन समझदार इंसानों की माइनॉरिटी और बेवकूफ बंदरों दोनों के पास कुछ भी बदलने के लिए एक ही ताकत है, वोट। ऐसी समझदारी से केवल अराजकता के अलावा और उम्मीद भी क्या की जा सकती है। जिसके हाथ में इन बंदरों की डोर आती है, केवल वही उस पिरामिड के ऊपर खड़ा होता है। एंड दैट्स हाउ एनी डेमोक्रेसी फंक्शंस माय सन। जिस विवाद को लेकर तुम यहाँ आए हो, उसके लिए मेरा इक्वेशन सिंपल है। उस झील से नुकसान झेल रहे वोटर्स की संख्या 1 लाख है, जबकि फायदा पाने वाले वोटर्स की संख्या 2.5 लाख है। ये कैलकुलेशन ही मेरा फैसला है एंड इट इज प्योरली डेमोक्रेटिक। इस पूरी थ्योरी में आप एक लॉजिक लगाना भूल गई मैडम। इंसान एक एंड से लेकर दूसरे एंड तक विकसित हुआ, ये करेक्ट है, पर विकास के लिए ताकत की जरूरत होती है जिसे हम कहते हैं इच्छा शक्ति। आज मैं आपके सामने जिस ताकत के सहारे खड़ा हूं वो है मेरी इच्छा शक्ति। मैं आपको इस एंड से लेकर उस एंड तक बदलने के लिए 1 हफ्ते का टाइम दे रहा हूं मैडम। इस टाइम में अगर आप दूसरे एंड तक पहुंच गई तो हम लोग साथ में काम करेंगे, नहीं तो आप उस पिरामिड से सीधे नीचे गिरेंगी। और याद रखिएगा कि आप हिटलर नहीं हैं। आपने जो पढ़ा है, मेरी फिलॉसफी भी बिल्कुल वही है, वही जो डार्विन ने सिखाया है। लेकिन आप इसमें महानता ढूंढ रही हैं और मैं बदलाव ढूंढ रहा हूं। थैंक्स फॉर योर टाइम मैडम। भोली भाली जनता को लूटने के लिए केंद्र सरकार ने जो योजना बनाई है, उसका ही परिणाम है ये नया कलेक्टर आपका बलिदान देने जा रहा है। इस काम में वो मुझे भी फंसाने की कोशिश कर रहा है। इसका सीधा असर आप पर पड़ेगा। आज इसी वक्त से मत्स्यगंधा फिशरीज मेरी नहीं, आप लोगों की है। मत्स्यगंधा में काम करने वाला हर एक वर्कर बराबर का भागीदार होगा।
आप लोग कुछ ऐसा करेंगे जानने के बाद भी मैं यहां पर आया हूं, क्योंकि यह झील सिर्फ आप लोगों की है। लेकिन क्या यह झील अब भी आपकी है? 40 साल पहले तक यह झील सिर्फ आप लोगों की थी, सिर्फ आप लोगों की। लेकिन जब आप लोगों ने यह जिंदगी से भरी हुई झील लीज पर दी थी, तभी यह आपके हाथों से निकल गई। ठीक है, यह सब करके आप लोगों को क्या हासिल हुआ? 4 लोग उसे बांट रहे हैं जो किसी एक का है। आप खुद अपने विकास में एक बाधा हैं। आप अपने बच्चों को यहां पर लेटाकर जिंदगी की उसी गलती को दोबारा से दोहरा रहे हैं। अगर आज आप इस गलती को खत्म कर देते हैं तो इससे आपका कोई भी नुकसान नहीं होगा, बल्कि नुकसान उसका होगा जो आपका हक छीनकर अपनी जेबें भर रहे हैं। समाज के ये ठेकेदार लोग ये 10,000 गुना ज्यादा आपसे कमाते हैं। आप लोगों के भविष्य को बलि का बकरा बनाकर आज खुद ये सिंहासन पर बैठी है। आपका डर, अज्ञानता और भोलापन और विश्वास ही इन सिंहासन के 4 पैर हैं। समझ गए आप? अपने सिंहासन को बचाने के लिए और अपने गुनाहों पर पर्दा डालने के लिए इसने आप लोगों को अपनी कंपनी में हिस्सेदार बनाया है। इसकी सच्चाई यह है कि तुम्हें कभी हिस्सा मिलेगा ही नहीं। आप जानते हैं कि इस झील में क्या हो रहा है, आप ये भी जानते हैं कि क्या गलत है, लेकिन सामने आकर उसे अपनाने से आप खुद डरते हैं। किस बात का डर है? किस बात का डर है? अपनी सुरक्षा का या यहां से निकाले जाने का? 100 साल पहले इस साम्राज्य को बचाने के लिए आपके दादा बाबा ओडिशा से इमिग्रेंट होकर यहां पर आए थे। वो उस जमाने के असली नायक थे, वो नहीं डरे। वो लोग बदलाव या निकाले जाने के डर से भी कभी नहीं डरे। एक बार उस डर का दामन छोड़िए, यह सिंहासन खुद ब खुद टूट जाएगा। ये झील आपको और आपके किसान भाइयों को दोनों को जीवन देगी। आपके पास मछली पकड़ने का हुनर है और ठीक वैसे ही आपके बच्चे भी उसी हुनर से अपना भविष्य रोशन कर सकते हैं। मैं सिर्फ इस झील के लिए नहीं आया हूं, मैं आपको और आपके बच्चों को इस नरक से हमेशा के लिए आज़ादी दिलाने आया हूं। अब सवाल उठाना या फिर रास्ता देना आपके हाथों में है, लेकिन मैं एक भी कदम आगे नहीं बढ़ाऊंगा। आपकी मर्जी के बिना एक भी टोली को नहीं तोड़ूंगा, एक भी टोली को नहीं तोड़ूंगा।
क्या बात है? इस दुर्घटना में 17 लोगों ने अपनी जान गंवाई, जबकि 22 लोग बुरी तरह से जख्मी हैं। सेफ्टी प्रिकॉशंस को ध्यान में रखते हुए ग्राम थेलेरू और उसके पड़ोस के इलाकों में धारा 114 लागू कर दी गई है। यूपीएससी बोर्ड ने कलेक्टर अभिराम को सस्पेंड कर दिया है। इस हादसे के बाद से केंद्र सरकार ने एग्जीक्यूटिव ब्रांच को लोकपाल के अंडर से हटाने की अपनी नीति को बदल दिया है। पॉलिटिकल पार्टीज के कई लीडर्स इस हादसे के बाद से आम लोगों की जिंदगियों में छेड़खानी करने के लिए कड़ी निंदा कर रहे हैं। मैंने पहले ही कहा था, ये कलेक्टर अभिराम फेल होगा। ही इज फेल्ड एक्सपेरिमेंट। केंद्र सरकार ने इस हादसे के ट्रायल के लिए सुप्रीम कोर्ट में पेशी का आदेश दिया है। थेलेरू स्कैम पर पर्दा डालने के लिए कलेक्टर अभिराम के पिता भी जिम्मेदार हैं। अब देखना ये है कि ट्रायल में सुप्रीम कोर्ट उन्हें क्या सजा देती है। गुस्से में हो गया बेटा, लेकिन मुझे सच में तुम पर दया आ रही है। जब तुम्हें देखती हूँ तो लगता है मेरे मरे हुए पापा वापस आ गए। इन लोगों से तुम्हें जिस परिणाम की उम्मीद है, कहाँ है वो? बताओ मुझे। देश में कोई भी हेल्थ, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, एनवायरनमेंट, इकोनॉमी के बारे में नहीं सोच रहा बेटा। उनकी सोच बस उनकी धर्म, जाति और रोजाना की जरूरतों तक ही सीमित है। ना तो उनमें बदलने की कोई इच्छा है, ना ही हम में उन्हें बदलने की। जानते हो मैंने गुनाह की मौत पर रिएक्ट क्यों नहीं किया? क्योंकि उस इलाके में और भी बहुत सारे गुनाह है। क्योंकि ये तुम्हारी पहली हार है। इसे भुलाना उतना भी आसान नहीं होगा। इसकी आदत पड़ने में थोड़ा टाइम लगेगा। हर एक हार हमें सच्चाई के और करीब ले जाती है और हमें इस सिस्टम में खुलने मिलने में मदद मिलती है। हेलो दीदी। अभी पापा अभी तक घर नहीं आए हैं। मुझे बहुत टेंशन हो रही है। कैकलूर से उन्हें लेने के लिए कुछ किसान आए थे। तुम टेंशन मत लो, मैं देखता हूँ। अभी व्हाट्स हैपनिंग? मायरा, दरवाजे बंद कर दो, किसी को भी अंदर मत आने देना। अभी छोड़ना मत, आज इसे जाने नहीं देंगे। इसकी वजह से आज हम सबकी जिंदगी बर्बाद हो रही है। तू ही हमारी इस हालत का जिम्मेदार है। रॉक द ट्रैक्टर। हटो, हट जाओ, सामने से हटो। नीचे उतरिए डैडी। रिश्वत मांगने जैसी कोई गलती नहीं करूंगा। सही काम के लिए कभी रिश्वत नहीं लूंगा। There is a chance they might come up with a stay order at any time. Let's speed up. Make sure all the explosives are properly accounted. None of the buildings around should be affected. Okay? Zero tolerance. कोई प्रॉब्लम नहीं होगी सर, मैं सब खुद चेक करूंगा। Okay. पापा सुनिए। क्या वर्ल्ड सेंटर के जैसे ये सारी बिल्डिंग्स भी एक साथ ही टूटेंगी? हाँ बेटा। एक साथ ये सारी बिल्डिंग कैसे टूटेंगी? क्योंकि हम डायनामाइट्स को एक ही टाइम पर ब्लास्ट करेंगे। आपने इसमें कितने डायनामाइट्स लगाए हैं? यहाँ ये सब हो क्या रहा है? हमने आपको नोटिस भेजा था, आपने कंस्ट्रक्शन नहीं रोका। We have to bring it down, sir. अबे जाना, तू जानता भी है तू किससे बात कर रहा है? राहुल सेन गुप्ता हूँ मैं, चीफ मिनिस्टर का जीजा और इस शहर का सबसे बड़ा बिल्डर। I know, sir. तो प्रॉब्लम क्या है? क्या चाहिए? I just want the building to come down, sir. पर ये बिल्डिंग पूरी बन चुकी है। But constructed illegally in a public park. सुनो, मैं तुम्हें इस बिल्डिंग में 10 फ्लैट दे दूंगा, ठीक है?
मैं रिश्वत मांगने जैसी कभी कोई गलती नहीं करूंगा और सही काम के लिए कभी कोई रिश्वत नहीं लूंगा। सब खुश है ना? रेडी सर। ऑन काउंट 3। नहीं, सब तैयार हो जाओ। 1। ठीक, ऐसा मत कर। 2। दशरथ। 3। संभाल कर। क्या है? फिर से ट्रांसफर है ना? उसके अलावा तुम्हें कुछ और मिलता भी है? चेकमेट। नहीं, मैं ऐसे नहीं लाऊंगा। मैंने देखा नहीं था पापा। गेम में की गई गलती को सुधारते हैं, आपसे रिपीट नहीं करते। इट टीचेस कैरेक्टर। जीतना है तो एक और गेम करते हैं। चलो। तुम्ही कापड चला दूध खाबो खाबो दूध कभी। सुनिए ना, किसी दूसरे कंपार्टमेंट में चलते हैं ना। Excuse me. Can you lower your voice and take the drink near the door? খাবো নিশ্চয় খাবো। আগে বলুন দুধটা একটু পাওয়া যাবে কি? पापा, पापा, मेरे पापा को छोड़ दो। छोड़ दो उन्हें। पापा, बचाओ, सुनिए। दिस इज अ गिफ्ट फ्रॉम राहुल सेन गुप्ता। ये सिस्टम उन्हें सजा देता है जो इसका हिस्सा नहीं होते। He did not want to kill you. He only wanted to break you. Now you are broke, and you will stay broke. I'm sorry, मिस्टर दशरथ। उस दिन ट्रेन में आपने अपनी पत्नी और बेटी को खो दिया था, और उसी ट्रेन में ही मैंने अपनी माँ और बहन के साथ अपने बाप को भी खो दिया। मैं इस खेल में अपने बाबा को वापस पाने की उम्मीद से आया था मिस्टर दशरथ। आपको याद दिलाने आया था कि आप कौन हैं। मैं हार गया। मेरा इरादा कभी आपकी बेइज्जती करने का नहीं था मिस्टर दशरथ। I'm sorry. I'm extremely sorry. तुम्हें लगता है कि गुंडे ने मेरी बेटी और बीवी को मार दिया इसलिए मैं डर गया? ऐसे राक्षस दुनिया भर में फैले हैं बेटा। बस फर्क यह है कि सिस्टम उन्हें बढ़ावा देता है यह सजा। मैं उस दिन उस ट्रेन में नहीं हारा। मैं तब हारा जब वो गुनहगार छूट गए, जबकि उस कोर्ट रूम में उस हादसे की गवाही देने के लिए 60 लोग मौजूद थे। जब जज ने अपना फैसला सुनाया, उस वक्त जैसे राहुल सेन गुप्ता ने मेरी तरफ देखा था, उस दिन से आज तक उसका हंसना मेरे लिए सुई की तरह चुभता है। उस दिन से मैं खुद को मार मार के जी रहा हूँ।
उस दिन से ना जाने कितने जुर्मों की मैं वजह बना हूँ। ये गले में माला तुमने नहीं डाली। इस मुर्दा शरीर को तुम जिंदा लोगों की दुनिया से कब का चले जाना चाहिए था। जानता था अगर तू इस रास्ते पर आया तो टुकड़ों में बिखर जाएगा, लेकिन आज तेरे चेहरे पर मैं सच्चाई नहीं देख पा रहा हूँ। जंग से भागने वाले को दुनिया कायर कहती है, अंत तक लड़ने वाला असली नायक होता है। मेरा बेटा हारा नहीं है और ना ही हारेगा। मुझे बताओ ये मुर्दा शरीर उससे जीतने के लिए क्या कर सकता है? पापा, मुझे सही रास्ता दिखाने वाली रोशनी आप फिर से बनेंगे। 13 साल पहले मैं वेस्ट बंगाल बोर्ड से यहाँ APPSC एग्जाम देने आया था। मुझे एलुरु में पब्लिक हेल्थ ऑफिसर अपॉइंट किया गया। अपने पहले इंस्पेक्शन के दौरान मुझे सी लाइस नाम के एक बैक्टीरिया के बारे में पता चला जो उस झील में जमा हुआ है। मैंने तभी रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर से इस बारे में बात की ताकि एक्शन लिया जा सके। उसके बाद मैंने कलेक्टर लेट मिस्टर राज सिन्हा को भी रिपोर्ट किया। अब क्योंकि मिनिस्टर विशाखा रानी के हजारों करोड़ के बिजनेस का मैटर था और इससे 2.5 लाख वोटर्स की जिंदगी भी जुड़ी थी, मेरे प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया गया। मुझे फेक इंस्पेक्शन रिपोर्ट्स बनाने की धमकी दी गई, अगर नहीं तो कहीं और ट्रांसफर करने की। मैं खुद चाहे ये काम ना करता, ये लोग पक्का का किसी और से करवा लेते, इसलिए मैंने खुद ये काम कर दिया। मुझे इमीडिएटली डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर का प्रमोशन दे दिया गया। 4 साल पहले जब ये किसान मुझे ये बताने के लिए आए कि उनकी जमीनें उस झील की वजह से बंजर हो रही हैं, मैंने तभी ही एक्शन लेने का सोचा। मैंने खुद उस फिशरीज की मालकिन मैडम विशाखा वानी से डायरेक्टली मिलकर अपनी रिपोर्ट्स उनके सामने सबमिट की। क्योंकि किसानों से ज्यादा मछुआरों के वोट कीमती थे और टाइटल के मुद्दे से बिना मतलब के झगड़े होते, दोबारा मुझसे रिपोर्ट्स को बदलने के लिए कहा गया। वरुण हैंसर की रिपोर्ट के साथ मैं पिछले कलेक्टर विजय कुमार से मिला और उसने इस बारे में एक्शन लेने के लिए कहा। क्योंकि विशाखा वानी इस बार इलेक्शन में जीत सकती थी और उनके खिलाफ जाना किसी भी सूरत में अच्छा नहीं होता। मुझसे दोबारा रिपोर्ट्स बदलने के लिए कहा गया। मैं चाहे ये काम ना भी करता, लेकिन ये काम फिर ये लोग किसी और से करवा लेते, इसलिए मैंने किया। Witness is excused. Public Health Officer Mr. Ranganath. I plead not guilty, Your Honor. मैं डिप्टी कलेक्टर दर्शत सर के कहने पर ही नकली इंस्पेक्शन रिपोर्ट को तैयार किया था। मैं चाहे ये काम ना भी करता, फिर भी ये काम किसी और के हाथ तो होना ही था, इसीलिए मैंने खुद काम किया। ना फॉरेस्ट ऑफिसर मिस्टर जनार्दन राव। प्लीडिंग नॉट गिल्टी योर ऑनर। डीसी सर ने जैसा कहा मैंने वैसा ही किया। मैं चाहे ये काम ना भी करता, फिर भी ये काम किसी और के हाथों होना ही था, इसीलिए मैंने ये काम खुद किया। विटनेस इज एक्सक्यूज्ड, एक्स कलेक्टर मिस्टर विजय कुमार। प्लीडिंग नॉट गिल्टी योर ऑनर। मेरे पास दशरथ सर कभी भी कोई रिपोर्ट लेके नहीं आए थे। मैंने अपने सबऑर्डिनेट्स को फेक रिपोर्ट्स बनाने का आदेश नहीं दिया। विशाखा वाणी जी कभी भी इस मामले में थी ही नहीं। श्रीमती विशाखा वाणी। आई प्लीड नॉट गिल्टी योर ऑनर। ना तो मैंने इन ऑफिसर्स को इन्फ्लुएंस किया है और ना ही मैंने किसी विटनेस को घूस दी है। ये दोनों बाप बेटे अपनी गलतियों पर पर्दा डालने के लिए मेरे चारों ओर ये गलत आरोपों का जाल बुन रहे हैं। पिछले 40 सालों से मैं लोगों की सेवा करती आ रही हूँ, उनके लिए लड़ रही हूँ। कलेक्टर साहब के झूठे आरोपों को लेकर मेरा कीमती समय बर्बाद करने की जगह मैं आपसे विनती करती हूँ कि आप इस स्कैम के असली आरोपी डीसी दशरथ के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करें। The court is recessed for lunch. पता नहीं हमें कभी इंसाफ मिलेगा या नहीं। कल ये केंद्र सरकार के खिलाफ नारे लगा रही थी और आज ही उनकी बीन बजा रही है। ये लोग अपनी जरूरत के हिसाब से ऐसे गठबंधन कैसे कर सकते हैं? क्योंकि सारी पार्टीज का एजेंडा सेम ही है। ऐसा लगता है जैसे इसे अपने पार्टी में मिलाने के लिए दिल्ली पार्टी का काम है। एक्सपेरिमेंटल कलेक्टर सब बकवास था, तो इनके लिए बस शतरंज का एक प्यादा है।
यस सर। आपने न्यूज देखा? या आई जस्ट रेड इट सर। तो आप जानते हैं कि किस रास्ते पर जाना है? ऑफ कोर्स यस सर। ठीक है। कौन था सर? होम मिनिस्टर। अब आगे क्या होगा? होना क्या है, जिन प्यादों ने कन्फेशन दिया सब जल जाएंगे, बाकी के खिलाड़ी बाहर जाके कोई और खेल खेलेंगे। मिस्टर अभिराम, योर क्लोजिंग आर्ग्यूमेंट। योर ऑनर, ये केस किसी एक आदमी के बारे में नहीं है या फिर किसी जाति या टिलियाइट के मुद्दे के बारे में भी नहीं है। हम ये झील हैं और ये झील हमारा सिस्टम है। इस महीने की 9 तारीख को जो हिंसा हुई थी वो आपस में हुई किसी बहस का नतीजा नहीं था योर ऑनर। ये सारे लैंड सर्वेज, इंस्पेक्शन रिपोर्ट्स या हेल्थ रिकॉर्ड्स की फॉर्जरी, सच बोलने वाले ऑफिसर को जान से मारने की धमकी देना, बात ना मानने वाले की जान ले लेना, किसानों और मछुआरों को आपस में लड़ाना, ये सब कुछ श्रीमती विशाखा वानी का किया धरा है योर ऑनर। इससे रिलेटेड सभी डिटेल्स और एविडेंस आपके सामने रखे हैं, लेकिन ये इन्वेस्टिगेशन सच और झूठ के बीच किसी भी जंग की तरह नहीं है योर ऑनर, बल्कि ये जंग सच और इंसाफ के बीच की है। वो इंसान जो इन सारी मौतों के लिए जिम्मेदार है, वो अपने गुनाहों की सजा से बचने के लिए उसने केंद्र सरकार के साथ अपना हाथ मिला लिया योर ऑनर। वहां सेलिब्रेशन होगा और यहां पर न्याय की मौत होगी योर ऑनर। योर ऑनर, प्रजातंत्र का मतलब वोट देना और आजादी से बोलने का अधिकार ही है, लेकिन एक गलत सिस्टम की वजह से ये सब दिन ब दिन हमारी पहुंच से बहुत ज्यादा दूर हो रहे हैं। प्रजातंत्र की जगह हमें गुंडा राज में रहने के लिए मजबूर किया जाता है। सिर्फ जनता ही नहीं, सिविल सर्वेंट्स और कोर्ट भी ऐसे लोगों के नीचे दबकर रह जाते हैं। अमेरिका में एक प्रेसिडेंट को सिर्फ अपोजिशन पार्टी की इलेक्शन स्ट्रेटजी सुनने की वजह से उसके पद से हटा दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर हमारे राज्य में एक एमएलए जो एक लड़की का शोषण और उसके परिवार को मारने के लिए जिम्मेदार है, लगातार 2 साल तक असेंबली अटेंड करता है। प्रजातंत्र और गुंडा राज के बीच में ये अंतर है योर ऑनर। पुलिस न्याय व्यवस्था को हाथ में लेकर एनकाउंटर शुरू कर दे तो सारा देश तालियां बजाता है योर ऑनर। क्या यह हमारी न्याय व्यवस्था का अपमान नहीं है? विशाखा वानी जैसी पॉलिटिशियन आज खुद कानून बन बैठी हैं। न्याय और व्यवस्था उनके हाथों की कठपुतली बनी हुई है, जिसके साथ जो मर्जी होती है ये वो करती है। अगर न्याय व्यवस्था ने अपनी आंखें अब भी नहीं खोली तो ये आंखें कब खुलेंगी योर ऑनर? विधायक जिस पर जनता विश्वास करती है, सिविल सर्वेंट जो किसी विधायक का दायरा बनाता है और न्याय के लिए जिम्मेदारी लेता है, देश की न्याय व्यवस्था जब ये तीनों मिलकर एक साथ काम करते हैं तभी प्रजातंत्र का जन्म होता है और एक सरकार बनती है। सारे समाज का आज एक ही सवाल है, ये पॉलिटिशियन का घोड़ा जो अपने साथ सबको बिगाड़ रहा है, न्याय व्यवस्था कब उसकी कमान अपने हाथों में लेगी? आखिर कब हमारी प्रजातंत्र का असली जन्म होगा? आज आप जो फैसला सुनाने वाले हैं उसके पहले आपको एक सवाल का जवाब ढूंढना होगा। जिस दिन थेलेरू में ये सब कुछ शुरू हुआ, वरुण हैंसन और 133 लोग जिनका आज तक कोई पता नहीं चला है, हजारों किसानों ने आत्महत्या भी की है, हजारों की संख्या में लोगों को ये बीमारी लगी है। इन सब की मौत का जिम्मेदार कौन है? आखिर थेल्लूर के पानी को जहर बनाने के पीछे किसका हाथ है? थेल्लूर में बचे हुए जीवन को अभी बचाने के लिए और कितने लोगों को मौत के घाट उतरना होगा? लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पिछले 40 सालों से यह स्कैम करके अपनी जेबें कौन भर रहा है योर ऑनर? ऐसा न्याय जो प्रकृति को ना बचा सके, जो हमारी जिंदगी को ना बचा सके, जो इतनी हत्याओं का जिम्मेदार है, उसे मैं न्याय नहीं मानता। ऐसा न्याय थेलेरू के जहर बनते पानी के बराबर है। आई रेस्ट माई केस योर ऑनर। सर, सर, कलेक्टर अभिराम ने तेलेरू पर वेरन हैंसन की जो रिपोर्ट सबमिट की है, उन्हें यह अदालत सच मानती है। सुप्रीम कोर्ट तेलेरू की सीमाओं को तोड़ते हुए सबको एक राहत पैकेज देने का ऐलान करती है, जिसके लिए अगर जरूरत पड़ी तो आरबीआई से भी मदद ली जाएगी। सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश है।
ऑर्डर ऑर्डर, सिट सिट। जनता का प्रतिनिधि होने के नाते श्रीमती विशाखा वानी, जिन्हें तेलुरु के इस मुद्दे से सबसे ज्यादा फायदा हुआ है, उन्हें ये अदालत मुजरिम मानती है। ऑर्डर ऑर्डर। तू क्या कर रहा है? पागल हो गया साथ क्या? में डिप्टी कलेक्टर दशरथ, एक्स कलेक्टर विजय कुमार, फॉरेस्ट ऑफिसर जनार्दन राव, हेल्थ ऑफिसर जनार्दन ये को सब बकवास सेक्शन है। 299, सेक्शन 300, 304A, 171 के अंडर किसने पहुंचाया था? उम्र कैद की सजा सुनाती है। I hereby direct the police to take the conviction to their एक हफ्ते custody. में मैं तेरा जजमेंट कैसे बदलती हूँ? The court is adjourned. छोड़ो 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 मुझे। नरसिम्हन, तूने ये ठीक नहीं किया, तेरा दिमाग चल गया है। आई एम सॉरी पापा, मेरे लिए कैद नहीं है, आजादी है। तुझे लगा कि तू जीत गया? तुझे अपनी जीत लग रही है? तू देखता जा कैसे एक हफ्ते के अंदर मैं इस जजमेंट को सुप्रीम कोर्ट में बदलती हूँ। 1 week time I will change the verdict. I will change the verdict in a week. छोड़ो मुझे, किसी ने हाथ लगाया तो उसकी जान ले लूंगी। मैडम मैडम, पकड़ो इन्हें। मूव, संभाल कर, हटो, रास्ते से हटो। कांस्टेबल, इन्हें हॉस्पिटल लेकर जाओ, प्लीज मूव मूव। तुम मेरी दुश्मन नहीं हो ना, मैं तुम्हारा दुश्मन हूं। जिस सिस्टम ने हम दोनों से हमारे पिता को छीना है, वो हमारा दुश्मन है। ये जीत हमने उस सिस्टम पर हासिल की है, ये जीत तुम्हारी भी है। विशिंग यू वेल मैडम। ये सिस्टम इतनी आसानी से नहीं बदलता बेटा। हाँ? ये सिस्टम कभी नहीं बदलेगा, याद रखना। रुको, उधर चलो। हे, कौन है? रुक। यहाँ क्या चल रहा है? रुक। हे, कौन हो तुम लोग? रुको, रुक जाओ। झील में ये टोलियां क्यों बना रहे हो? बोलो, बताओ, किसने भेजा है तुम्हें? बोलो। किसके लिए काम करते हो? बोलो, कहां भाग रहे हो? रुको। झील में ये टोलियां किसने बनाई? बोलो, किसने बनाई ये टोलियां? भूल गए इन टोलियों की वजह से तुम्हारे कितने भाइयों की जान गई है, और तुम लोग खुद की टोलियां बना रहे हो। हेलो, मैं इधर का एमएलए। तो क्या हुआ? क्या हुआ? तो बोलो, अब किस बात का डर है? अगर हम टोली बना रहे हैं तो इसमें गलत क्या है? 40 साल देरी जात वालों ने इस जिले से बहुत पैसा कमाया है। अब हम 40 साल पैसा कमा के इस बारे में बात करेंगे, सही है ना? मेरी जात, मेरी जात क्या है? मेरी जात क्या है? मेरी जात, अबे गला छोड़ मेरा। क्या है मेरी जात? तुम जिंदा नहीं बचेगा। गला छोड़ दे मेरा, छोड़ मुझे। देखो रे इसको, छोड़ मेरा गला। बता। रुको रुको, हटो, पीछे हटो। शर्म नहीं आती तुझे? पता नहीं किसके सामने क्या क्या बोले जा रहा है। कुछ अकल बची है या उसे भी बेच आया? बाबू, तुम जाओ बाबू,
मैं सब देख लूंगा। मैं वादा करता हूं कल सुबह तक वहां कोई टोली नहीं होगी। बाबू तुम जाओ, बाबू तुम जाओ। चाचा आप मुझे माफ कर देना बाबू। This video is downloaded from HD Hub for you. हम तेलरू का कोना कोना जांच करेंगे, समुद्र का चप्पा चप्पा छान मारेंगे।